नागरिक हिंदुस्तान के बराबर है। अभी जो CAA आया है इसमें सबका तो नाम है लेकिन मुस्लिम तबके का नाम नहीं है। जब मुस्लिम का नाम या शेड्यूल्ड कास्ट दलित भाइयों का नाम या किसी भी एक आदमी का नाम अगर रह जाता है किसी भी कानून नया कानून बनाने में तो गोया के आर्टिकल 14 का टकराव होता है उससे। आर्टिकल 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, एवरी पर्सन आर इक्वल इन द साइट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हिंदुस्तान के संविधान में सब बराबर है। लेकिन कुछ लोग अभी ऐसे आ गए हैं वो इस आर्टिकल को तोड़कर अपने अगराज और मफाद के लिए, अपने कुर्सी को बचाने के लिए या उनके जो भी उनके मन घड़त और फ्यूचर और मुस्तकबिल के जो नापाक अज़ाइम हो उनको बरोयाकार लाने के लिए उन्होंने इस तरह का कोई ऐसा बिल पास किया। और किस अंदाज में किया हम वो भी आपको बताएंगे, समझाएंगे, क्योंकि मौजू और उन्वान आपका वही है। इन सब चीजों को जानना हर एक नागरिक के लिए, हिंदुस्तानी के लिए बहुत जरूरी है। ये मैटर मुस्लिम हिंदू का बाद में आता है। The before all things, the first of all, सबसे पहली बात तो ये है कि हिंदुस्तान का जो आर्टिकल नंबर 14 है, ये जो एक्ट बना CAA, ये इससे टकरा रहा है। अभी जो हमारे हमसे कहीं ज्यादा चिंतित बड़े बड़े विद्वान और पढ़े लिखे लोग, प्रोफेसर लोग, वुकला लोग, लॉयर्स, जजेस, जुडिशरी फिक्रमंद हैं, वो इसको लेकर हिंदू मुस्लिम बात की बात। सबसे पहली बात तो ये कि हिंदुस्तान का जो संविधान है ये उसको बदलने की नापाक कोशिश की गई। हमारे हिंदू भाई मैदान में क्यों है? इसलिए है कि ये संविधान को बालाए ताक रखकर पीछे डालकर इन्होंने अपनी मनमर्जी की कोशिश की, तानाशाही लोगों के बीच में डरा धमकाकर अपनी मेजॉरिटी की बुनियाद पर, प्रचंड बहुमत की बुनियाद पर कि नहीं हम तो प्रचंड, हिस्ट्री में पहली बार प्रचंड बहुमत हुई हमारी, इसलिए हम जो चाहेंगे वो होगा। नहीं, ऐसा नहीं। ये कोई तानाशाही या किसी की बाप की बपोती नहीं है, बल्कि हर किसी की कुर्बानी इस देश की आजादी में, इस देश को बड़ा और सवार कर आगे बढ़ाने में हर किसी की कुर्बानी रही। 1904 से पहले हिंदू अलग मेहनत कर रहे थे, मुसलमान अलग मेहनत करते थे, क्रिश्चियन, जैन, बौद्ध अलग अलग मेहनत करते थे, जालिम अंग्रेज को भगाने के लिए अलग अलग टुकड़ियों में बटे हुए थे। लेकिन 1904 में गठबंधन बनी है इस देश के अंदर, दलितों की, मुसलमानों की, ब्राह्मण की, हिंदू मुसलमान और हर एक सारे कम्युनिटी के लोग जुड़े। 1904 के अंदर जब मस्जिद का दरवाजा खोला गया मुसलमानों, हिंदू भाई के लिए, हिंदू मंदिर के दरवाजे खोले गए मुसलमानों के लिए, चर्च को खोला गया यहूदियों के लिए, और जब कलीसियाओं को खोल दिया गया क्रिश्चियनों के लिए, तब जाकर ये देश आजाद हुआ था। 1904 से पहले अलग अलग बटे हुए थे, लेकिन जब एक प्लेटफॉर्म पर आए, मिलकर जो ताकत दिखाई है इस देश के, जालिम अंग्रेज को यहाँ से भागने पर मजबूर होना पड़ा। और आज फिर मैं सलाम पेश करता हूँ नौजवानों को जिन्होंने 9 दिसंबर को ठिठुरती हुई रात और उस अंधेरे के अंदर हिंदुस्तान के सारे लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर खड़ा किया। आप जाइए दिल्ली शाहीन बाग के अंदर, अभी वहां पर सिर्फ टोपी डाले वाले नहीं, पगड़ी वाले, आदि ग्रंथ को मानने वाले सिख भाई, जैन को मानने वाले जैन स्वामी के बड़े बड़े लीडर, गौतम बुद्ध सिद्धार्थ को अपना गुरु मानने वाले बड़े बड़े विद्वान लोग शाहीन बाग में बैठे हुए हैं। वो सिर्फ इसलिए ये तारीख दोबारा आ रही है। जालिम अंग्रेज आया था दादागिरी करने पर, हिंदू मुसलमान मिले थे, उनको भागने पर मजबूर होना पड़ा। अब फिर वही जमाना आ गया है। ये जो जालिम जल्लाद लोग विराजमान हो चुके हैं,
हिंदू मुसलमान फिर मुत्तहिद हो रहे हैं। उसकी शुरुआत जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी से हो चुकी है, दिल्ली शाहीन बाग से हो चुकी। आप पूरे हिंदुस्तान का जायजा ले लीजिए, हर स्टेट के अंदर, हर बड़े शहर के अंदर पुरअमन एहतजाज हो रहा है और मुसलमानों से कहीं ज्यादा बड़ी तादाद के अंदर हिंदू भाइयों की एक बहुत बड़ी तादाद आपके साथ हिंदुस्तान के संविधान को बचाने के लिए फिर से यूनिटी बन रही। और जब यूनाइटेड कोई कौम होती, किसी मुल्क के लोग होते, वी विल बी स्ट्रॉन्ग, हम मजबूत होते। ये 6% है जो इस देश के अंदर तानाशाही दादागिरी करना चाहते हैं। इनके खात्मे का वक्त आ चुका है, इनको महसूस नहीं। इन्होंने, इनके बाद लीडरान कहते हैं हम लोगों ने तो उम्मीद भी नहीं की थी कि ऐसा होगा। वाह, 65,000 मुस्लिम, 35,000 हिंदू, बड़े बड़े उद्योगपति लोगों ने करोड़ों रुपए खर्च किया, लाखों रुपए दे देकर, दान देकर के इस देश को बचाया था। उनकी कुर्बानी चली जाएगी और आप जो चाहोगे अभी बैठकर करोगे। हिंदुस्तान क्यों खोखला हो चुका? अभी प्याज आप 150 रुपए किलो खरीदते हैं। पेट्रोल की कीमत कितनी? पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा पेट्रोल अगर कहीं का महंगा है तो मुल्क हिंदुस्तान का। बांग्लादेश, बंगाल से करीब में बांग्लादेश है। सितंबर में जब जाना हुआ तो वहां पर पेट्रोल की कीमत हिंदुस्तानी एतबार से अगर आप जोड़ेंगे तो बहुत कम है वहां पे। मेरे भाइयों, NRC CAB बिल आया, NPR, देखिए NPR जो है जनगणना को बोलते हैं, नेशनल पॉपुलेशन ऑफ रजिस्टर, जनगणना को बोलते हैं। 1949 में ये बिल पास हुआ था और हर 10 साल के बाद, 1951 से शुरू हुआ, हर 10 साल के बाद जनगणना होता है और होना चाहिए ताकि वहां की जनता का, वहां की माइनॉरिटी मेजॉरिटी का, पॉपुलेशन का पता चल सके, आबादी का पता चल सके। 1949 में जो सिस्टम, जिस सिस्टम को बनाया गया था, अभी का जो NPR, जो मुसलमान नहीं बल्कि सारे लोग जो मुखालफत कर रहे हैं, वो जो पहले बना था, NPR सिर्फ इसलिए होता है कि गिना जाए भाई इस बस्ती में कितने लोग हैं, 10 लोग हैं। तुम कौन हो? मेरा नाम अब्दुर्रहमान। तेरा नाम क्या? मेरा नाम राजू। उनका नाम क्या? उनका नाम फलाना। तुम कौन से कास्ट से बिलोंग करते हो? मैं मुस्लिम। वो कौन से कास्ट से बिलोंग करता है? वो सनातन धर्मी। तुम कौन से कास्ट से बिलोंग करते हो? मैं दलित हूँ, मैं SC/ST से हूँ, मैं शेड्यूल्ड कास्ट हूँ। मामला खत्म। तुम कितने दिन से हो? मैं 2 दिन से हूँ। तुम कितने दिन से हो? मैं 10 साल से। बस कोई बात नहीं, सिर्फ काउंट हो गया कि 10 आदमी इस बस्ती में रहते हैं। लेकिन अभी जो बनाया गया NPR, जनगणना, जिसके अंदर परिवर्तन किया गया है, इसमें ऐसे ऐसे हार्ड सवाल पूछे जाने का वो तैयार किया गया, फॉर्मेशन तैयार किया गया है और ऐसे हार्ड डॉक्यूमेंट्स मांगे गए। इससे पहले जनगणना में नहीं हुआ, हम इसकी मुखालफत करते हैं। 1949 में जो संविधान बना था और जैसा हर साल हो रहा था, लास्ट में 2011 में हुआ, आई हैव नो ऑब्जेक्शन। हम तो कहते हैं कि हो। उसके बाद फिर आ जाता है NRC का, पूरा हवा मचा हुआ है। NRC पहले ये भी बिल पास होगा, लोकसभा में बिल पास होगा, फिर राज्यसभा में पास होगा, फिर राष्ट्रपति के पास सिग्नेचर होगा। जब वहां पर हो जाएगा तब ये फिर एक्ट बनेगा। जैसे CAB बिल, ये एक बिल था, 2 दिन के अंदर पास कर लिया गया, लोकसभा से भी राज्यसभा से भी, और राष्ट्रपति साहब ने काम बंद करके कर दिया। उन्होंने नहीं देखा कि वायलेशन हो रहा है हिंदुस्तान के आर्टिकल 2 का, 14 का, 20 का, 21 का, 25 का, उन्होंने भी नहीं देखा। उनको भी गौर करना चाहिए। आई एम राष्ट्रपति, आई एम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आपने जो बनाया है, जरा बताइए कि वह हिंदुस्तान के आर्टिकल को आहत करता है कि नहीं करता। एक तो झूठा है जो बैठा है वहां पर, झूठ बोलता है कि हिंदुस्तान के किसी भी आर्टिकल को टच नहीं करता। लगता है पढ़े नहीं है वो। आर्टिकल 14, आर्टिकल 20, आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ। तफसील में लिखा हुआ द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन द इक्वलिटी बिफोर लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये है आर्टिकल 14। आर्टिकल 20 इक्वल प्रोटेक्शन
द पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 21 ये कहता है, आर्टिकल 25 ये कहता है कि हर इंसान को अपने अपने मजहब के मुताबिक आजादी, मजहब पर अमल करना हिंदुस्तान का संविधान देता है। तुम कौन सी खेत की मूली आगे प्रचंड मोहम्मद से संविधान को बदलने चले गए। संविधान को हम बदल देंगे, बड़े बड़े आए संविधान को बदलने के लिए, मान लो समझ जाओ, नहीं तो ग्रंथ कहता है, युनः पिता जनिता साफ लफ्जों में कहता है, न स सिद्धिं वाप्नुति न सुखम न परांगतिम यशास्त्र विधिमुत्सृज्य। जो आदमी शास्त्रों को नहीं मानता है, दादागिरी करता है, एमएलए की बुनियाद पर, एमपी की बुनियाद पर, दौलत की बुनियाद पर अगर कोई आदमी तानाशाही करता है, या शास्त्र विधि, या शास्त्र विधि, जो इंसान या जो शास्त्र कानून, विधि शास्त्र कानून, धर्म ग्रंथ के कानून मुत्सृज छोड़ देता है, अलग कर देता है, ना सब मुत्सृज छोड़ देना, वर्तते है काना यकूनु हो जाता है, वर्तते काम करता, नफ्स परस्त बन जाता है, झूठा बन जाता है, घुसपैठ घोसखोर बन जाता है, दलाल बन जाता है और करप्ट बन जाता है। वर्तते काम करता का ये तर्जुमा आप कर सकते हैं, श्रीमद् भगवत गीता का श्लोक है, आप डॉक्टर वैद प्रकाश उपाध्याय की तफसीर उठाकर देख लीजिए। ना सिद्धिं वाप्नुति, उसको शुद्धि प्राप्त नहीं हो सकती, न सुखम, न इस धरती पर उसको चैन मिल सकता। किसको? जो दादागिरी करेगा, जो धर्म के ये जानवरों के नाम पर लोगों को मरवाएगा, मंदिर मस्जिद के नाम पर झगड़े करवाएगा और अपनी मन मर्जी से हिंदुस्तान के जिस आर्टिकल को चाहे तोड़ेगा, डैमेज करेगा। उनको नशा है किस बात का? इस बात का नशा है कि जिस मुल्क में हम रहते हैं, इस मुल्क के अंदर एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हमारे पीछे है, RSS, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उससे पहले VHP, विश्व हिंदू परिषद, ABVP, अखिल भारत विश्व परिषद। ये वो टर्म्स है जो इस हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने के लिए इन कम्युनिटियों को एस्टैब्लिश नहीं किया गया, हिंदुस्तान को डैमेज करने के लिए, हिंदुस्तान के संविधान को नुकसान पहुंचाने के लिए, हिंदुस्तान की प्रॉपर्टी को लूटने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए। अगर है कुर्बानी तो पेश कीजिए सामने लाकर। अभी मौलाना तारीख बता रहे थे आपके, जमीयत उलमा 1919 के अंदर इस्टेब्लिश हुई है। इस जमीयत उलमा की सिर्फ 2 अगराज और 2 मकासद थे, 2 ही वजह। दारुल देवबंद के भी 2 मकसद थे। जमीयत उलमा असल में तो 1919 के अंदर इस्टेब्लिश हुई, लेकिन असल में 1917 से इसकी शुरुआत हो चुकी थी बिहार मुजफ्फरपुर की सरजमीन पर। कुछ उलमा थे, उन्होंने कहा कि जमीयत उलमा बिहार के नाम से इसको एस्टैब्लिश करें, लेकिन कहा कि नहीं, जमीयत उलमा हिंद के नाम से इसको बाज़ाब्ता रजिस्टर्ड किया जाए। 1919 के अंदर जमीयत उलमा हिंद की बुनियाद डाली गई, बाज़ाब्ता रजिस्टर्ड हुई। RSS, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, 1925 के अंदर वजूद में आई। मिलाओ कंपेयर करके, इस देश की मट्टी में जमीयत उलमा हिंद के उलमा किराम का ज्यादा खून बहा है, RSS वालों का किसी का नहीं बहा। आम हिंदू भाई का तो बहा है, लेकिन RSS और बजरंग दल के भाइयों का खून नहीं बहा। तारीख अगर आपके सामने रखी जाए, ये सब कानून क्यों लाया जाता है? सिर्फ मकसद एक है, एक दुश्मनी। क्या? कि इस देश में 1450 साल पहले इस देश से बाहर अरब के अंदर इस्लाम तलवारों के आधार पर फैला, और इस देश में 90-91 हिजरी के अंदर मोहम्मद बिन कासिम के जरिए से राजा ताहिर को पराजित किया गया, उनको हराया गया। तब जाकर इस देश के अंदर डरा धमका कर इस्लाम का प्रचार हुआ। ये है मेन असल मुद्दा कि जबरदस्ती हुआ। एक काम करो, जबरदस्ती हुआ तो कैसे इनको पुराने धर्म पर लाया जाए? तो ये बिल है, CAA एक्ट बनाया,
इस बिल का असल मकसद यही है हिंदुस्तान के मुसलमानों को उनका धर्म परिवर्तन कराना। ये आप बड़े ताज्जुब में पड़ जाएंगे कि कैसे धर्म परिवर्तन हो जाएगा हिंदुस्तान के मुसलमानों का इस एक्ट के तहत, इस बिल के तहत। मैं समझाता हूँ, उसके बाद थोड़ी इतिहास के ऊपर तारीख इस्लाम हिंदुस्तान में आमद की क्या है मैं वो आपके सामने रखता हूँ। अगर आप में से किसी को मालूम हो, मुस्लिम भी हो या गैर नॉन मुस्लिम मेरे भाई बरादरान वतन, अगर उनको भी पता हो तो मेरे सामने आ जाए, मैं उनके हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। इसलिए कि मैंने एक किताब के हवाले से आपको मैं बताने की कोशिश नहीं करूंगा। हिंदुस्तान के मुसलमानों पर, हिंदुस्तान की धरती पर आमद इस्लाम कैसे है, किसके जरिए से, किधर से हुआ, मैं वो तारीख आपके सामने पेश करने की कोशिश करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं एक बात बताता हूं कि CAA हिंदुस्तान के आर्टिकल को तो आहत करता ही करता है, उसका जनाजा निकाल देता है, वो कहता है सब बराबर है। इसके अंदर लाया गया क्या, जो बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से जो हिंदू आएंगे, क्रिश्चियन आएंगे, जैन आएंगे, उनको नागरिकता दी जाएगी, बाकी और को नहीं दी जाएगी। हम तो ये कहते हैं कि आप इन्हीं तीन देशों से क्यों, बल्कि दुनिया में जितने भी ममालिक हैं, अगर कहीं से हिंदू भाई आते हैं प्रताड़ित होकर, आप सबको नागरिकता दीजिए, सबको दीजिए, हम मना नहीं कर रहे। लेकिन इस देश में जो लोग पहले से रह रहे हैं, पहले उनके समस्या को, उनके समस्या का समाधान कीजिए। पहले जो गरीबी है पहले उसको दूर कीजिए। 3.5 करोड़ लोग जब इन तीनों देशों से आएंगे तो उनको कहां अपने सर पे बसाइएगा? आपके सर पे तो आधा बाल भी नहीं है, तो वो कहां झोंपड़ी लेकर रहेंगे? ये फिक्र नहीं किया आपने। चलिए ठीक है, मान लिया आपने रीजन ये बताया कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में मुस्लिम मेजॉरिटी है, तो वहां पर इन लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, इन लोगों का दमन होता है। तो पाकिस्तान के अंदर मुसलमानों पर भी दमन होता है, उनको भी नरसंहार किया जाता है, तो आप उनको भी लाइए। बर्मा के मुसलमानों को भी दिक्कत होती है वहां के प्रशासन के जरिए से, तो आप उनको भी लाइए। आपने श्रीलंका का नाम क्यों लिया? तो बॉर्डर पे करीब है, आपके बहुत करीब है। नेपाल का नाम क्यों लिया? भूटान का नाम क्यों लिया? ये सब कुछ नहीं, असल मकसद इस देश के जो 30 से 35 करोड़ मुस्लिम है, ये असल में टारगेट है कि जबरदस्ती इनका धर्म परिवर्तन। धर्म परिवर्तन कैसे होगा मैं वो समझाता हूँ। जब CAA सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट हो गया है, ये बिल नहीं, बिल तो पहले था CAB, पहले जब ये प्रोसेस में था, पास हो रहा था, सिग्नेचर हो रहा था, तो जब ये पास हो गया, सिग्नेचर हो गया, तो एक्ट बन गया। अब ये हट नहीं सकता, इम्प्लीमेंट तो नहीं होगा। जैसे कि 22 लाख आवेदन पढ़ चुके हैं इस एक्ट के अगेंस्ट में, चूंकि हिंदुस्तान के संविधान का वायलेशन हो रहा। तो अब इस CAA के जरिए कैसे हिंदुस्तान के मुसलमानों को नुकसान पहुंचेगा? देखिए, नुकसान जब पहुंचेगा जब NRC हो। इन तीनों देशों से नॉन मुस्लिम आएंगे, माइनॉरिटी के लोग आएंगे, यानी हिंदू भाई आएंगे, जैन आएंगे, बौद्ध आएंगे, कोई भी आएंगे, उनको नागरिकता फौरन प्रदान की जाएगी। लीजिए, आप कौन हो? मेरा नाम रंजीश यादव, ठीक है, कोई डॉक्यूमेंट्स है? नहीं है, तो आप रिफ्यूजी हो, घुसपैठ हो? हाँ। कहां से आए हो? बांग्लादेश से। कोई बात नहीं, आप रहिए, 2 दिन के अंदर आपको मिल जाएगा। लेकिन पहले घुसपैठ करार दिए जाएंगे, तब होंगे। अगर इन तीनों देशों से मुस्लिम आ जाएगा, आप कौन हो? मेरा नाम अब्दुल रहीम है। कहां से आया? जी मैं अफगानिस्तान से आया हूं। हमारे लिए कोई जगह है, हमको नागरिकता चाहिए इस देश की, नहीं मिलेगा। कहां रहे हम? या तो अपने देश जाओ या डिटेंशन जेल में जाओ। नागरिकता कभी मिलेगी? नहीं मिल पाए। कोई रास्ता जाओ, कोर्ट कचहरी का चक्कर काटो, पैसा वाला होगा तो ज्यादा खरीद देगा, लेकिन अगर गरीब होगा तो नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि बाहर का है, वो घुसपैठ है। अब चलिए, अब इसी पॉइंट को मीडिया वालों ने कोशिश की लोगों को समझाने की, अरे हिंदुस्तान के मुसलमानों क्यों मैदान में हो? ये तो बाहर के मुसलमानों का मैटर है, हिंदुस्तान के मुसलमानों की कोई बात थोड़ी। यहां तक के बड़े होम मिनिस्टर साहब ने यह भी कहा कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को कोई दिक्कत नहीं होगी। हम भी कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जब NRC लागू होगा तब दिक्कत नहीं होगी, तब तो होगी।
आपकी बातों का क्या पता? आपने तो पहले ये भी वादा किया था कि 15 लाख मिलेंगे, अभी तो 15 रुपया नहीं है। पूछा गया कि आपने वादा किया था, आपने कह दिया कि नहीं। वो तो सियासी जुमला था। जब एनआरसी होगा लोग छटेंगे तब आपसे पूछेंगे कि ये तो लोग छट रहे मुसलमान जा रहे हैं डिटेंशन में, आपने तो कहा था कि कुछ नहीं होगा। उन्होंने कहा, तब आप बोल देंगे कि भाई एनआरसी तक बात थी, एनआरसी जब लागू होगा तो नहीं आ रहा तो जाना ही पड़ेगा, वो सियासी जुमला था। तब क्या होगा मेरे भाइयों? जब एनआरसी लागू होगा तो हिंदू भी छटेंगे, मुस्लिम भी छटेंगे, लेकिन हिंदू भाई जब छटेंगे उनको तो नागरिकता दे दी जाएगी सीएए के तहत, रह जाएंगे मुसलमान। जैसे बांग्लादेश पाकिस्तान से आने वाला मुसलमान डिटेंशन में जाएगा या अपने मुल्क में जाए, वो रिफ्यूजी ही रहेगा, वो घुसपैठ ही रहेगा। ऐसे ही एनआरसी में जिन हिंदुस्तानी मुस्लिम का नाम छटेगा उनको भी नागरिकता नहीं दी जाएगी, डिटेंशन में जाना पड़ेगा या इस मुल्क को छोड़ना पड़ेगा, या हमेशा के लिए डिटेंशन कैंप में उनकी जिंदगी तबाह और बर्बाद हो जाएगी, उनको नागरिकता नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि इस एक्ट से उनको कोई फायदा नहीं मिलने वाला, क्योंकि उस एक्ट में उनका नाम ही नहीं। अब क्या होगा? मान के चलिए अगर 50 करोड़ हिंदू का नाम नहीं, उनको तो मिल जाएगा, उनको कोई फिक्र नहीं। उनको कहेगा कि एनआरसी वाला डॉक्यूमेंट करके नहीं देंगे। क्यों? हमको तो हमारे लिए ये सीएए हमारा नाम है, हम तो एप्लीकेशन दाखिल करेंगे, हमको मिल जाएगी। रही बात मुसलमानों की, मुसलमानों का नाम नहीं होगा इंटर, अगर 10 करोड़ मुसलमानों का नाम नहीं है, एनआरसी के अंदर नहीं साबित हुआ, नहीं वो घुसपैठ साबित हो गए, तो उन मुसलमानों के लिए क्या होगा? हिंदू भाई को तो मिल जाएगा, मुस्लिम को क्या कहा जाएगा कि भैया एक काम करो, तुम्हारे लिए दो ही रास्ता, या तो डिटेंशन सेंटर में जाओ आप, या तो आप इस मुल्क को छोड़कर चले जाओ। लेकिन एक रास्ता बेटर ये है, अब छोड़कर कैसे जाए? आदमी की प्रॉपर्टी है, घर है, दुकान है, सब कुछ है, डिटेंशन में कैसे जाएगा? डिटेंशन में जाने का मतलब घुसपैठ, एनआरसी में नाम नहीं आने का मतलब घुसपैठ। अब या तो सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का चक्कर काट दिया, पैसे हैं तो जाइए, नहीं है तो गरीब हैं तो रहिए। 5,40,000 आसाम के मुस्लिम बिरादरी के लोग, अभी 11 तारीख को सिलचर का प्रोग्राम था आसाम में, जहां पर डिटेंशन सेंटर है, धुबरी के अंदर गए। 9 तारीख में, इसी महीने की तारीख में बता रहा हूं, धुबरी में प्रोग्राम था, मैं वहां पहुंचा, वहां के ग्वालपारा डिटेंशन सेंटर में। वहां अक्सर लोग वो हैं जिनके पास खाने के लिए भी 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना मुश्किल होता था। उन लोगों की ये बहुत बड़ी तादाद, बल्कि 95% लोग 5,40,000 में यही लोग हैं जो गरीब हैं। तो अब ये 10 करोड़ जो मुसलमान होंगे, इनका तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। अब ये आरएसएस वाले पहुंचेंगे, कहेंगे कि भैया घबराओ मत, आसान रास्ता है, एक काम करो ना, डिटेंशन से भी बच जाओगे, बाहर जाने से भी बच जाओगे, तुम्हारी प्रॉपर्टी भी जब्त नहीं होगी। एक काम करो, सीएए का फायदा उठाओ। वो कहेगा कि भाई इसमें तो मुस्लिम का नाम ही नहीं है। वो कहेंगे तो क्या होगा? तुम्हारा नाम अब्दुल रहमान है, तुम्हारा नाम सुखदेव रख लो, कृष्ण नाम रख लो, लालू यादव रख लो, कृष्ण एडवाणी जी रख लो नाम, अमित शाह जी नाम रख लो। मुरक्कब है अमित और शाह, अमित हिंदी लफ्ज और शाह मुस्लिम वर्ड, अमित शाह उर्दू वर्ड। जब उत्तर प्रदेश में जगह की बदलाई हो रही थी तो हमने कही थी शायद किसी जगह पे, हमने कहा कि जो उर्दू वर्ड है, इलाहाबाद, अल्लाहाबाद, उनको बदल रहे, मुगल सराय उनको भी बदल रहे। क्यों? क्योंकि मुस्लिम नाम उर्दू वर्ड है और उर्दू मुसलमानों की करीबी जुबान मानी जाती है, समझते हैं लोग। हमने कहा कि भैया ऐसा है, अमित शाह के नाम के साथ एक वर्ड जुड़ा हुआ, वो भी उर्दू है, उसको भी हटा दीजिए। तो खैर ये एक ऐसी बात, तो हम अब वो आएंगे, वो कहेंगे कि नाम सिर्फ बदल लो अपना, तुम्हारा नाम अब्दुल रहमान रंजीश यादव रख लो। अब वो कहेगा कि डिटेंशन में जाने से बचने के लिए, नागरिकता पाने के लिए सिर्फ नाम बदलना पड़ेगा। कहेगा हाँ नाम बदल दो, एक झटके के अंदर 10 से 15 करोड़ हिंदुस्तान के कलमा पढ़ने वाले मुर्तद हो जाएगा। ये मेन मकसद, इससे दोनों फायदा होगा, वोट बैंक भी बढ़ा और धर्म परिवर्तन भी हुआ। धर्म परिवर्तन किस बेस पर? कि नहीं, आए थे मोहम्मद बिन कासिम, 17 साल का वो जवान आया था, राजा ताहिर को पराजित किया था, हराया था, राजा ताहिर के दांत खट्टे किए थे। इसी वजह से हम
वो मोहम्मद बिन कासिम जो आया था, हम उसका जो जुल्म हुआ था हम उसका बदला लेंगे। मेरे हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों और हिंदुस्तान के राजनेताओं, कान खोल कर जरा सुनना भी और आंख खोल कर तारीख की किताबों का मुताला भी करना। 91 से 94 के बीच में राजा ताहिर को पराजित किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। तो राजा ताहिर को पराजित करने, उनको शिकस्त देने के लिए मोहम्मद बिन कासिम शौक से नहीं आया था, बल्कि वलीद बिन अब्दुल मलिक उस वक्त के अमीर थे, उस वक्त के खलीफा माने जाते थे। उनका जमाना और उनका वक्त था हज्जाज बिन यूसुफ का। जब टाइम था, हज्जाज बिन यूसुफ उनके वजीर थे, उनके होम मिनिस्टर सेक्रेटरी थे, और उस वक्त के अमीर वलीद बिन अब्दुल मलिक थे। केरला के इलाके से राजा, एक हिंदू राजा, केरला के सरजमीन से, कालीकट से एक हिंदू राजा, जिसने सबसे पहली मस्जिद इस देश की धरती पर कालीकट के अंदर मस्जिद बनाई, राजा चीरानंद। वही राजा चीरानंद, उनके दिल में मोहब्बत पैदा हुई किनके लिए? जो सहाबाए किराम आए थे कालीकट, मालाबार, लक्षद्वीप के इलाके में। वहां से अरब का सागर बिल्कुल आमने सामने है, बीच में कोई मुल्क नहीं। अरब के लोग आते थे हिंदुस्तान, हिंदुस्तान से लोग जाते थे अरब तिजारत के लिए। लेकिन जब सहाबाए किराम 15 हिजरी के अंदर आ गए थे इस देश में, जब ये अमानतदारी के साथ खरीद फरोख्त करते थे, पाकी सिफत इनकी जब लोगों ने वहां पर देखी, नमाज पढ़ते थे लोगों ने जब देखा, और सच बोलते थे, झूठ नहीं बोलते थे, तिजारत करते थे बिल्कुल ईमानदारी के साथ, झूठ नहीं बोलते थे, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर कुरान करीम की वो सूरत नाज़िल की थी। पूरी एक सूरत नाज़िल की गई, सूरह मुतफ्फिफीन उठाकर देख लीजिए। तो सहाबाए किराम पहले जमाने जाहिलियत में गड़बड़ी करते थे, अनाज को भिगो कर ज्यादा वजन हो जाए वो इस हिसाब से बेचते थे ताकि पैसा ज्यादा मिले और फिर वजन उसके अंदर ज्यादा हो, ये काम करते थे। लेकिन अल्लाह के तरफ से सहाबा को बनाने के लिए, तरबियत के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरबियत की। जब वही सूरत हाल जब राजा चीरानंद के सामने आई, तो राजा चीरानंद ने कहा, व्हाट डू यू डू, व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा, प्रथमादार का जीवा दियोदियन मुझे ते तृतीयान को डलाकार चतुर्थर्दे चंद्र का पंचम बिंदु संयुक्ता। उन्होंने कहा, व्हाट डू यू मीन, क्या मतलब है? उन्होंने कहा, हम लोग साष्टांग कर रहे हैं, साष्टांग। बताओ इन गद्दारों को, उत्तर प्रदेश के लाल मुजक्करों को, जो नमाज के ऊपर, अजान के ऊपर एतराज करते हैं, जो मस्जिद मंदिर की नाम पर राजनीति करना चाहते हैं, हिंदुस्तान के मुसलमानों की टोपियों को छानने की कोशिश करते हैं। ये वो टोपी है जो सिर्फ किसी धर्म की बात नहीं, बल्कि इंसानियत और मानवता का पैगाम इन टोपीदारी से मिलता है। आप यकीन न हो तो तारीख उठाकर देख लो, इस देश पर मस्जिद की आबाद करने की शुरुआत किसी मुस्लिम राजनेता ने नहीं की है। अकबर महल को उठाकर देख लिया जाए, मंदिर मस्जिद के साथ साथ अकबर महल के अंदर मस्जिद थी, मंदिर भी बनाया गया है। क्यों? ताकि हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों को भी पूज्य प्रार्थना करने के लिए कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना हो। राजा चीरानंद ने जब देखा कि ये लोग बड़े अच्छे हैं, ये लोग बड़े सच्चे हैं, झूठ भी नहीं बोलते, बुलाए गए सहाबाए किराम को। राजा चीरानंद ने कहा कि व्हाट आर यू डूइंग एंड अप्स एंड डाउन्स, तुम्हारे सर नीचे जाते हैं और पैर ऊपर आ जाते हैं। व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो तुम लोग? एंड व्हाट डू यू डू फ्रॉम द लॉन्ग टाइम आई एम स्टेइंग हियर, मैं तुम्हें बहुत देर से देख रहा हूँ, बहुत दिनों से देख रहा हूँ, और इंटेलिजेंस की तरफ से भी हमको ये रिपोर्ट मिली है कि तुम एक अजनबी चीज कर रहे हो। उन्होंने यही वर्ड पढ़े, प्रथमादार का जीवा दियोदियन, कि राजा महाराजा, हम वही काम कर रहे हैं जो श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी को बताया था। हनुमान जी को कहा था श्री रामचंद्र जी ने, प्रथमादार का सीधे खड़े हो जाओ। हम भी सीधे खड़े हो जाते हैं अकीमुस्सलाह, नमाज को कायम करने के लिए। और श्री रामचंद्र जी ने कहा, दियोदियन मुझे थे, दंडवत करो। हम नमाज पढ़ते हैं, सजदा करते हैं, तृतीयान कोडलाकार, हम नमाज पढ़ते हैं, कुंडली
कुंडली मार कर बैठ जाते हैं। श्री रामचंद्र जी ने भी कहा हनुमान जी से कि कुंडली मार कर बैठ जाओ, कायदा उला करो, तशहुद पढ़ो। तो श्री रामचंद्र जी ने जिस स्टेप को कहा था हनुमान जी को करने के लिए, हम वही स्टेप कर रहे हैं। बस अब इतना है कि हम मोहम्मद रसूलुल्लाह के बताए हुए तरीके के मुताबिक करते हैं, क्योंकि कामयाबी हमारी उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर है। सल्लू रअयतुमूनी कमा उसल्ली, जब भी कोई परेशानी आती है तो हम लोग नमाज पढ़ते हैं, क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया कुर्रतु ऐनी फिस सलाह, जब भी कोई दिक्कत आ जाए, जब भी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उस वक्त नमाज पढ़ो। जाइए आप 19 तारीख में प्रोटेस्ट में CARC और CAB CAA के अगेंस्ट में, लेकिन 2 रकात नमाज पढ़ करके जाइएगा, तो इंशाअल्लाह आपकी उस तादाद के अंदर, आपके उन सरों की तादाद के अंदर, आपकी जुबान से जो लफ्ज अल्फाज निकलेंगे, जो नारा निकलेगा, उनके अंदर इतनी ताकत होगी कि ऐवान बातिला को भी सोचना पड़ेगा। ऐवानों के अंदर बैठे बैठे गद्दारों को, ये दज्जाल के गुलामों को सोचना पड़ेगा कि नहीं, इस देश के अंदर हम ही नहीं बल्कि इस देश को आजाद किया गरीब मजदूरों ने। आज इन्हीं की जुबान खुल चुकी है, आज हमारी खैरियत नहीं। 2 रकात नमाज पढ़कर निकलिए। मेरे मोहतरम मुस्लिम भाइयों, आपको मोहम्मद रसूलुल्लाह ने तरीका बताया। जालिम के सामने जाओ, डरो मत, सच बोलो। जैसा कि शाह हबश के सामने जाफर तैयार ने कहा था, जाफर तैयार ने कसम खाई थी कि मैं सच बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। बड़े कुफार और मुशरिकीन के लीडरों ने उनको बरगलाया कि शाह हबश ये मक्का छोड़कर आए हैं, या आपके ईसा को गलत बोलते हैं, या आपके धर्म को गलत बोलते हैं। उस वक्त के मुकर्रिर खास जाफर तैयार ने कहा कि शाह हबश हम वही कहते हैं आपके धर्म के बारे में जो हमारे नबी ने हमसे कहा, जो हमारे मोहम्मद ने हमसे कहा। क्या कहा कि मोहम्मद ने ये कहा कि ईसा अल्लाह के बंदे थे, मरियम उनकी मां थी, मरियम अल्लाह की नेक बंदी थी। इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब, उन्होंने कहा कि जो तुम ग्रंथ पढ़ते हो मुझे सुन करके, मुझे पढ़ कर तुम सुनाओ। उन्होंने कहा कुरान की आयतें पढ़ी गई, चाहे हबश की दिल की हालतें बदल गई, लेकिन झूठ नहीं बोले और हक बात कहने से पीछे नहीं हटे। और सच तो यही है कि जालिम के सामने, किसी भी बादशाह के सामने हक बात कह देना वो उस वक्त का जिहाद कहलाता। आज कानूनी एतबार से प्रोटेस्ट कीजिए, अमन तरीके से, किसी की प्रॉपर्टी को डैमेज मत कीजिए, किसी को आहत मत पहुंचाइए, किसी को तकलीफ मत पहुंचाइए। मैं एक पैगाम यहाँ से भी देना चाहता हूँ, मुल्क हिंदुस्तान के भगवाधारी लोगों, अगर ये कानून आपके खिलाफ बनता तो मुल्क हिंदुस्तान के तकरीबन आधी आबादी फसाद के लपेट में आ जाती। लेकिन कुर्बानी और सलाम पेश करो हिंदुस्तान के हिंदू मुस्लिम दलित के लिए, खुसूसन मुस्लिम के लिए। 19 बेटे शहीद हो गए उत्तर प्रदेश में, जामिया मिलिया के 3 तालिबे इल्म शहीद हो गए, लेकिन किसी भी हिंदू भाई की दुकान को चोट नहीं पहुंचाया, किसी भी हिंदू भाई की नौजवान को नहीं मारा, किसी भी हिंदू भाई के घर के अंदर तोड़ फोड़ नहीं की। क्यों? ये मुसलमान हैं, इनके खिलाफ कानून बड़ा है। हिंदुस्तान के संविधान को तोड़कर इनको कुचलने की कोशिश की गई है। तो मुसलमानों के आखिरी नबी मोहम्मद ने भी कहा है कि तुम घबराना मत, बल्कि कानूनी तौर पर, उस वक्त तो कानून नहीं था, लेकिन मेरे नबी ने उस वक्त बताया था। शैबा बिन तालिब के अंदर 3 साल का एग्रीमेंट हुआ, नबी ने उस एग्रीमेंट को नहीं तोड़ा, चले गए शैबा बिन तालिब के अंदर, उस एग्रीमेंट को पूरा किया, 3 साल तक डिटेंशन पर है, लेकिन किसी भी इंसान पर कोई जुल्म नहीं किया। आज मुल्क हिंदुस्तान के मुसलमानों पर इतना बड़ा प्रॉब्लम और इतनी बड़ी दिक्कत आई, इन स्पाइट ऑफ दैट किसी का नुकसान नहीं पहुंचाया। इसको बोलते हैं इस्लाम इज द बेस्ट रिलीजन टू द एंटायर वर्ल्ड। पूरी दुनिया के अंदर अमन परस्ती का पैगाम ये मजहब ये धर्म देता। मौलाना महमूद मदनी, मौलाना अरशद मदनी दामत बरकातहुम, मौलाना वली रहमानी यही तो कहना चाहते हैं। इस देश के राजनेताओं, गद्दारों, अगर तुम ये सोचते हो तो इस देश के अंदर जबरदस्ती मार धार काट कर इस्लाम फैलाया गया, तो इतिहास को उठा करके देखो। जब वलीद बिन अब्दुल मलिक को राजा चीरा ना, जिस
जिसने सबसे पहली मस्जिद बनाई, उन्होंने कहा कि प्रथमा दार का जीवा दियोदियन मुझे थे। ये तो हमारी बात आप कर रहे हो, जैसे श्री रामचंद्र जी शास्त्रांग करके बता के गए, वही तरीका है। एक काम करो, तुम्हारे लिए एक पैलेस बना देते, एक जगह बना देते। उन्होंने मस्जिद बनाई। तारीख में ये बात लिखी हुई, मैं पीछे नहीं हटूंगा। अगर अल्लाह झूठ बोलता है तो मेरी जुबान काट लीजिएगा, मेरे हाथ की उंगलियों को काट लीजिएगा। सबसे पहली मस्जिद इंडिया हैज बीन बिल्ट अप बाय महाराजा चीरानंद के जरिए बनाई गई। तो यही नहीं, चीरानंद ने कहा कि तुम्हारे अमीर कौन है? कहा वलीद बिन अब्दुल मलिक। कहा कि ये तोहफे लो, लेकर जाओ। जब वो काफिला जा रहा था वादी सिंध होते हुए, तो सिंध के अंदर उस वक्त पाकिस्तान नहीं बना था। पाकिस्तान तो ये भी एक थ्योरी है, कुछ लोगों की अपनी कुर्सी की वजह से एक उधर अड़ गए जिन्ना साहब और इधर अड़ गए जवाहरलाल नेहरू साहब। इन्होंने कहा हम भी बैठेंगे पीएम बनेंगे, उन्होंने कहा कि हम भी बैठेंगे पीएम बनेंगे। बाज़ाब्ता तौर पर प्लानिंग के तहत कहा कि आपकी मेजोरिटी जिधर है आप उधर जाओ, आप उधर इलाका ले लो, हम इधर ले लेते हैं। ये बहुत बड़ा हादसा था इस मुल्क का जब पार्टीशन हुआ, डिवाइड हुआ, बटा। तो उस वक्त सिंध में जब ये काफिला पहुंचा, चीरानंद का काफिला, चीरानंद ने तोहफा दिया किसको? वलीद बिन अब्दुल मलिक को। क्यों? क्योंकि उस वक्त के वो अमीर थे। किस लिए दिया? अरे इतना अच्छा काम कर रहे हैं, वो इतने अच्छे धर्म से बिलोंग करते हैं, तो इसलिए उनको कुछ दिया जाए, तोहफा दिया। उस वक्त जब एक राजा दूसरे राजा से खुश होता था तो तोहफे देते थे, तोहफे हदिया दिया करते थे। तो उन्होंने हदिया भेजा। तो ये हदिया, ये जो तोहफा था, ये राजा वादी सिंध के अंदर जो राजा थे वहां पे, उन्होंने उसको लूट लिया। अब वहां पर राजा ताहिर ने जब उसको लूटा तो किसी तरीके से बचकर एक आदमी पहुंचा इराक। हज्जाज बिन यूसुफ से कहा कि हमारे पास हमको कुछ लेकर भेजा था वलीद बिन अब्दुल मलिक अमीर मुमिनीन के पास, वो तो लूट लिया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं। उन्होंने खत लिखा राजा ताहिर को कि आपके पास जो दौलत है वो दौलत वापस कर दीजिए। उन्होंने कहा ऐसे थोड़े होता, मेरे पास है, मेरे कब्जे में, हमने कैप्चर कर लिया। अगर ताकत है बाजों में तो लेकर दिखाओ। पहले जो राजा होते थे वो किसी भी, उनका कोई धर्म नहीं होता था, चाहे हिंदू हो कि चाहे मुस्लिम। और मुल्क हिंदुस्तान 10,500 साल पहले यहाँ पर कोई राजा नहीं था। यहाँ सबसे पहले कौन लोग थे? आदिवासी, संथाल, गोडरू, ये लोग थे जो लकड़ियों को काटते थे, लकड़ियों से सामान बनाते थे और पत्थर जलाते थे, पत्थर से ही आग पैदा करते थे। और लोग उम्मूमन जंगलों में रहते थे और कपड़े जंगल में से ही पत्तों से वो कपड़े बना लिया करते थे। हिंदुस्तान के असल मूल निवासी यहाँ का संथाल लोग हैं, जिनकी बहुत बड़ी तादाद झारखंड में है, शायद आपके उड़ीसा में है। असल में मूल निवासी वो लोग जिनको आज दलित का खिताब दिया जाता है कि तुम दलित हो, तुम छुआछूत हो। मेरे भाई यहाँ पर शेड्यूल ट्राइब दलित पसंद नहीं करते हैं। दलित के लिए इस्तेमाल हुआ है शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट संविधान, और इसको SC ST का एक लैंग्वेज में इस्तेमाल किया गया। दलित मेरे भाई यहाँ पर बैठे हैं, मैंने एक चैलेंज किया कि कोई दलित नहीं होता, कोई छुआछूत, कोई पाक नापाक नहीं होता। एक मंत्र पढ़ता, ये 7200 साल पहले लिखी हुई जो ग्रंथ है पुराण, उसका एक मंत्र है, शुद्रो ब्रह्मण, शुद्ध ब्रह्मण, तामिति ब्रह्मणश्चेति शुद्रताम, क्षेत्रीयो जाति वितरत्वम, क्षेत्रीय द्विश्च तथेच च एक एवात्रपति परजानाम कथम पुनर्जति कीर्ति प्रभेदा हामस शामस तथाया पुतना। शॉर्टकट में इतना बता दूं कि कोई भी आदमी पैदाइशी एतबार से पाक नापाक नहीं होता, बड़ा छोटा पैदाइशी एतबार से नहीं होता। आदमी का काम डिसाइड करता है कि वो बड़ा है कि छोटा, अच्छा है कि बुरा। आदमी का काम उसको पहचान देता। जी हिटलर का नाम
उसकी खूनखार, उसके वायलेंट होने की वजह से उसको हिटलर कहा जाता है। हिटलर बोलते दिमाग में आ जाता है कि 6.5 लाख यहूदियों का कातिल। नमरूद का नाम आते ही समझ में आ जाता है कि नमरूद जल्लाद ठाकर थी उसके अंदर। नमरूद, हामान के बारे में आ जाता, कारून, फिरौन का होम मिनिस्टर था, वो भी फिरौन का होम मिनिस्टर कारून। यहां तक के कहा जाता है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के रिश्तेदार फिरौन का नाम लेते आ जाता है। अबू जहल इतना बड़ा तकब्बुर, घमंड करने वाला कि जब इसकी मौत हो रही थी, जब इसका गला काटा जा रहा था, तो उस वक्त भी क्या बोल रहा था कि अब्दुल्लाह इब्न मसऊद, तुम हमारे अंडर में रह चुके हो, हमारा सर्वेंट बनकर मेरी बात मानोगे? कहा क्या? कहा ये जो सर है ना, यहाँ से काटना, यहाँ से दबा के काटना। मरते वक्त भी पूछा क्यों? मौत तेरी करी सामने और तुम अभी कह रहे हो यहाँ से काटो, व्हाट इज रीजन? उन्होंने कहा कि जब गर्दनें वहां पर रखी जाएंगी सर, तो वहां पर मेरा सर बड़ा दिखना चाहिए, बिकॉज आई एम सरदार, मैं सरदार वहां पर बड़ा दिखूंगा। तो अबू जहल का नाम आते ही जहन में आ जाता। और इस वक्त हमारे एक महान है, उनका भी नाम लेते ही समझ में आ जाता कौन है। तो आदमी का नाम फैसला, उसका काम फैसला करता है कि ये आदमी, इसकी क्वालिटी क्या है। कोई किसी हीरो का नाम ले, जवान कहेंगे वाह सलमान खान का बॉडी फिट। यहीं पर अगर किसी अकाबिर का नाम ले ले, मुजाहिद का नाम ले ले, तो हमारे नौजवान नहीं जानते कौन थे शेखुल हिंद, कौन थे शेखुल इस्लाम, कौन थे मुल्ला महमूद, कौन थे मौलाना कासिम। सिर्फ 49 साल उम्र के मौलाना कासिम नानोतवी की हाइट ज्यादा नहीं थी, पतले से, बिल्कुल दुबले पतले, कपड़ा भी इतना अच्छा नहीं पहनते थे। आदमी देख करके ये कहता था ये कोई मौलाना कासिम नानोतवी का कोई गुलाम होगा। जब एक क्रिश्चियन आया था उनसे मिलने के लिए कि मौलाना कासिम का बड़ा नाम है, जाके मिलते हैं देखते हैं। अब गया वहां तो मौलाना ही बैठे, उन्होंने कहा कि कासिम साहब से मुलाकात करनी है, बात करनी है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हो जाएगी, बैठे यहीं पे बातचीत कर रहे हैं। मौलाना ने बातचीत शुरू कर दी। बातचीत शुरू करते उन्होंने कहा कि कौन है? उन्होंने कहा कि अभी मौलाना मिलेंगे आपसे। तो उन्होंने सोचा ये तो मौलाना का जब खादिम है, तो खादिम की जब ये हालत है तो मौलाना कैसे होंगे? वो वहीं से भाग गए। मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह पतले थे, 49 साल उम्र थी। आज हमारे जवान 30 साल के हो जाते हैं, ट्रैक कोई फैसला नहीं कर पाते कि भाई वेयर वे एंड विच वे ऑन विच वे will I go, हम किस रास्ते पर जाएंगे, and what is our purpose, हमारा पर्पस क्या है, हमारा टारगेट क्या, हमारा मिशन क्या है। मेरी उम्र ज्यादा नहीं, तहदीस बिन नामत के तौर पर मैं कह रहा हूँ, मुझे सिर्फ 3.5 साल जलसे के फील्ड में हुए हैं। अकाबिरीन की दुआओं के सदक़े में मैं जलसे में चल जाता हूँ, मेरी ज्यादा उम्र नहीं हुई। हम जब निकले थे दारुल देवबंद से इन 2012, उस वक्त 2 साल की पढ़ाई के लिए हम जब बेंगलोर पहुंचे, तो हमको वहां प्रोफेसर मोहसिन साहब ने एक बात बताई कि कुछ भी करो, पान की दुकान लेके बैठ जाओ, चाय बेचने लग जाओ, कोई फर्क नहीं, लेकिन एक टारगेट, एक मिशन दो और मेहनत करो, तरीके पर आकर मेहनत करो, आगे देखना तुम्हारी जिंदगी कहां जाए। हम जिस स्टेज पर अभी हैं, जिस स्टेज पर अभी है, ये टारगेट हमने अगले 10 साल के लिए फिक्स किया था। यानी सन 2025 तक हम ये टारगेट हमने लिया था कि सन 2025 तक हमको ये भी करना, ये भी करना, ये भी करना, ये भी करना, जमीनी सतह पर। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का फजल है कि हम उस टारगेट को, हमारी पूरी कमेटी बनी हुई है कम से कम 6-8 लोगों की, उस टारगेट को हम लोग अभी नहीं, पिछले साल क्रॉस कर चुके हैं। पिछले साल तिजारत के फील्ड में, तहफ़्फ़ुज़ शरीयत के फील्ड में, गांव समाज के गरीबों की मदद के फील्ड में, हमारा तो थोड़ा सा फील्ड थोड़ा अलग हो गया, राजनीति की तरफ चले गए, लेकिन मजबूरी है वहां पे जाना। लेकिन एक ट्रैक कीजिए, एक लायहा अमल तैयार कीजिए मेरे नौजवान, तब जाकर देखिए तो क्या होता है। ऐसी मेहनत नहीं की है कि चाय बेचने वाला, मछली बेचने वाला, अंडा बेचने वाला कुर्सी पर बैठ जाता है। बड़ी कड़ी मेहनत होती है उनकी, रात दिन सोते नहीं है वो, मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर आप किसी स्टेज पर, किसी मकाम पर पहुंचेंगे। हम लोग नहीं जानते हमारे पूर्वज क्या थे,
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब संविधान लिखने के लिए निकले थे तो 1.5 साल तक उनको हिंदुस्तान की जमीन मैसर नहीं हुई थी, तब जाकर इतना प्यारा संविधान मिला। तो आदमी का अमल से करता है जिसके अंदर क्या क्वालिटी। शुद्रो ब्रह्मणतामिति ब्रह्मण चेति शुद्रताम क्षेत्रीयाति वित्रत्वम निघात्मि चिंतते चचा से एवात्रपति परजानाम कथम पुनर्जाति कीर्तन पर भेदा। इस धरती के ऊपर किसी इंसान को एक परमात्मा जब है वो 2 तरह के लोगों को नहीं पैदा करता। हर इंसान को पाक बनाकर भेजा है, किसी को अपवित्र बनाकर नहीं भेजा है। हाँ, छोटे बड़े खानदान में भेजा है कि ये खानदान बड़ा है, ये खानदान छोटा है। ऐसा तो होता है क्योंकि मोहम्मद के बारे में ऐसा कहा गया, शंबल गणाम मुख्य सवाना हमने से कहाताना भगने विष्णु यश शांतल की ब्राह्मणयस। ऊंचे खानदान, पा खानदान नहीं। जो लोग बोलते हैं कि नहीं जनाब ये तो SC ST के लोग हैं, इनकी लाश को इधर जलाया जाए, ये ब्राह्मण है इनकी लाश को इधर जलाए। मुसलमानों में भी ये बीमारी आ गई, हम हैं चौधरी तो मेरी बेटी की शादी चौधरी में होनी चाहिए। नहीं मेरे भाइयों, मेरे नबी ने इस भेदभाव को खत्म किया है। आप अलैहिस्सलाम ने हजरत बिलाल को गले से लगा करके कहा कि कोई भी इंसान इस धरती पर जात बिरादरी की बुनियाद पर बड़ा छोटा नहीं होता, उसका अमल तय करता है कि वो ईश्वर के नजदीक कितना बड़ा प्रिय मित्र है। इन्ना करमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह के नजदीक अगर तुम डरते हो तो अल्लाह के नजदीक तुम्हारा मकाम होगा। अल्लाह से नहीं डरते हो, ओ सैयद शराब पीते हो, अगर हो तुम अपने आप को ब्राह्मण कहते हो, काय के नाम पर, NRC के नाम पर, SAA के नाम पर, CAB के नाम पर अगर तुमने भेदभाव किया इस देश के मुसलमानों के और दलितों के बीच में, या इस देश के लोगों को बांटने की कोशिश की, न सिद्धिम बापनुति न सुखम, शास्त्र की बातों को नहीं मानोगे तो न सुखम। जब ये बात कही थी मोहन भागवत जी से, वो मंत्र हमने पढ़ा था, हिंसा सत्यम करोध त्याग शांति रपैशनम दया भुलेश्वर रूप। हमने कहा कि श्रीमद् भगवत गीता का श्लोक है, कृष्ण जी ने अर्जुन को उपदेश दिया कि भाई लड़ो फील्ड में, किसी पर अत्याचार मत करना। अगर कोई सर शास्त्रों को नहीं मानता है तो वो कहाँ जाएगा? बोला नास्तिक है। हमने कहा मैं मंत्र पढ़ के बता देता हूँ, मंत्र में लिखा है सच में, ये शास्त्र विधि मुक्सुरज वर्तते काम कामना से सिद्धिम वापनोति न सुखम न पराम गतिम। जो आदमी शास्त्र को नहीं मानता, ईश्वर को नहीं मानता, धर्म की बातों को नहीं मानता, वो आदमी नरक में जाएगा। आप क्या कहेंगे? बोला बिल्कुल परफेक्ट बात है। हमने कहा बहुत से लोग आपके धर्म के अंदर, हमारे में भी है, हमारे में भी है कि जो इस्लाम को नहीं मानेगा, कुरान को नहीं मानेगा, डायरेक्ट जहन्नम में जाएगा। लेकिन आपके यहाँ हमारे यहाँ नर्क में जाएंगे। हमने कहा कि बहुत से लोग ऐसे जो धर्म का गलत माना में निकालते हैं। धर्मो रक्षति रक्षक, क्या मतलब लेते हैं सर इसका? बोला धर्म जिसकी रक्षा करेगा, जो धर्म की रक्षा करेगा, धर्म उसकी रक्षा करेगा। हमने कहा कैसे रक्षा होगा? बोला भारत माता की जय। हमने कहा अच्छा ये बोलने से रक्षा हो जाएगी धर्म की? हमने कहा कि भारत माता किसको बोलते हैं? भारत माता बड़े कॉन्सेप्ट है। भारत माता, जमीन, भारत की जमीन को भारत माता बोलना, इनको सम्मान देना। हमने कहा सिर्फ बोलकर सम्मान, जुबान पे बोलते हैं और अंदर दिल के अंदर कोई मोहब्बत नहीं, कोई भावना नहीं। बोला नहीं, भारत माता जो दिल में होता है वो ऊपर से निकलता। हमने कहा कि भारत माता उसको बोलते हैं जो आदमी दिल से इस देश को सम्मान करता हो, दिल से मोहब्बत करता हो, जब जरूरत पड़ती है खून की तो खून देने से पीछे न हटता हो, उसी को असल में भारत माता का प्रिय मित्र कहा जाता। एक तारीख आपको याद होगी कि जब सुभाष चंद्र बोस गए थे चंदा लेने के एक मुस्लिम के पास, तो एक बूढ़ी औरत थी, उन्होंने 1 करोड़ का चंदा दिया था। तो उस बूढ़ी औरत ने कहा कि बेटे यहाँ मेरे पास तो कुछ नहीं, आई हैव नो एनीथिंग, क्या करूं? उन्होंने कहा कि घबराइए नहीं, आपके पास कुछ है? कहा कुछ नहीं। उनका मेरा एक बेटा शाहनवाज का, बेटे को दे दीजिए। बेटे को दे दिया, कुर्बान हो गया, अंग्रेज को भगाने शहीद। तो उसकी माँ को लाया व्हील चेयर पे बिठाकर, अरे बड़ा सम्मान समारोह रखा गया। सुभाष चंद्र बोस ने कहा आज वही जुमला मैं गद्दारों को समझाना चाहता हूं।
इन भारत माता की जय बोलने वाले के इन चापलूस ढकोसलेबाजों को सुनाना चाहता हूं। उन्होंने क्या कहा कि लोगों, भारत माता किसको बोलते हैं? जब भी बोलते हैं भारत माता की जय, दिल से हम भी भारत माता, दिल से भारत की, हिंदुस्तान की मोहब्बत हमारे दिलों के अंदर, एक हाथ में हम कुरान रखते हैं, दूसरे हाथ में हम संविधान रखते हैं। उन्होंने कहा सुभाष चंद्र बोस ने कि नहीं, तुम लोगों ने आज तक भारत माता को नहीं देखा। भारत माता को देखना है तो इस मुस्लिम बुढ़िया को देख लो, ये है असल में भारत की माता। इस भारत को बचाने के लिए अपने बुढ़ापे के उम्र में अपने बेटे को कुर्बान कर दिया। इससे बड़ा भारत माता कोई नहीं हो सकती इस देश की। आज उन्हीं की औलाद से पूछते हो डॉक्यूमेंट्स क्या है तुम्हारा, तुमने दिया क्या है इस देश को? मेरे भाइयों, मेरे हिंदू भाइयों, धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म की रक्षा आप कीजिए, धर्म आपकी रक्षा करेगा। हाँ, कैसे? धर्म की बातों पर अमल करके धर्म की रक्षा होती है। मुसलमान अगर कोई बोले कि हम तो शरीयत की हिफाजत के लिए निकले हैं मैदान में, नहीं, शरीयत की हिफाजत होगी शरीयत पर अमल करके। तलाक बीवी को मत दीजिए, नमाज पाबंदी से पढ़िए, झूठ मत बोलिए, रिश्वत मत दीजिए, चुगलखोरी मत कीजिए, जिना मत कीजिए, शराब मत पीजिए। तो गोया शरीयत पर अमल, और शरीयत पर अमल हो गई तो शरीयत की हिफाजत हो गई। वरना मौलाना शेखुल हिंद शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैहि ने बताया कि मलफूजात में लिखा कि शरीयत किसी बिल्डिंग का नाम नहीं है कि शरीयत की हिफाजत के लिए कोई सिक्योरिटी फराहम की जाए, नहीं, उस पर अमल करना ही उसकी हिफाजत है। ऐसे हिंदू भाइयों, धर्मो रक्षति रक्षता, आपका धर्म, अगर आप अपने धर्म की रक्षा करना चाहते हैं, अहिंसा सत्यम अहिंसा शांति रक्षणम, शांति लाइए, किसी को तकलीफ मत दीजिए। राजनीति के फील्ड में है, अगर आप कुर्सी में हैं, होम मिनिस्टर साहब है, पीएम साहब बने हुए हैं, तो तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ति कार्य अकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधान उत्तम कर्म कर्तुम महर्षि। अगर कोई मामला उलझ जाए, CAB समझ में नहीं आ रहा है, तो श्रीमद् भगवत गीता उठा कर देखो। क्यों? श्रीमद् भगवत गीता में सारे समस्या का समाधान लिखा हुआ है, सारे समस्या का समाधान लिखा हुआ है। और पहले जो लोग थे, प्रोफेसर लोग, विद्वान लोग, वो लोग पढ़ते थे अपने शास्त्रों को। आज आ गए हैं अनपढ़ लोग, आज आ गए हैं गंवार लोग, न तो शास्त्र को पढ़ते, न हिंदुस्तान के संविधान को पढ़ते, न इतिहास को पढ़ते। राजा ताहिर को पराजित क्यों किया था? राजा ताहिर ने कहा कि हज्जाज बिन यूसुफ है ताकत तेरे अंदर, तो तू मुझसे अपनी दौलत और कब्जा की हुई अपनी अमानत को वापस ले जाकर दिखा। 3 मरतबा भेजा गया वहां से हज, लेकिन राजा ताहिर ने नहीं माना। उन्होंने कहा, चैलेंज किया बाज़ाब्ता तौर पर, बता दो इन गद्दारों को जो बोलते हैं कि इस मुल्क हिंदुस्तान में इस्लाम क़यामत तलवार के, इस्लाम का प्रचार तलवारों के आधार पर हुआ। राजा ताहिर ने 3 मरतबा ललकारा। उन्होंने कहा कि मोहम्मद बिन कासिम को भेज रहा हूँ। हज्जाज बिन यूसुफ से कहा था राजा ताहिर ने कि तेरे नाम तो बहुत मैंने सुना, तेरा हज्जाज बिन यूसुफ तो बहुत बड़ा रोक वाला बादशाह है, तो कहाँ गई तेरी बादशाह, कहाँ गई तेरी ताकत, तू डर गया? मैं राजा ताहिर, उन्होंने कहा कि तूने मेरी ताकत के जलवे देखे कहाँ है, मैं भेज रहा हूँ 700 जवान को लेकर, ज्यादा नहीं, 700 जवान को लेकर मोहम्मद बिन कासिम 17 साल के छोटे से नन्हे बच्चे को भेजा जाता। राजा ताहिर के सामने खड़ा होता, राजा ताहिर कहता है कि ये दूध पीता बच्चा, एक थप्पड़ मारूंगा तो दांत टूट जाएगा तेरा। मुकाबले के लिए भेजा हज्जाज बिन यूसुफ ने। उन्होंने कहा कि नहीं, तुम मेरी उम्र पर मत जाओ, मेरी हाइट पर मत जाओ, मेरी फाइट को देखना। अगर तुम उसकी ताब ले आए, अगर तुम बर्दाश्त कर लिया तुमने, तो मैं मान जाऊंगा कि राजा ताहिर तुम भी किसी इलाके का राजा हो। तो राजा ताहिर ने सफर कायम की, सफर कायम की, मोहम्मद बिन कासिम के सामने भेजा, एक बड़े जल्लाद को कि जाओ उसका सर काट करके लाओ। मोहम्मद बिन कासिम पर हमला हुआ, बचे, दोबारा हमला किया तो उस दज्जाल आदमी के, उस वक्त के, उस जमाने के रुस्तम के सर को काट कर दोनों टुकड़े उसके जिस्म के कर दिए। तब कहा कि राजा ताहिर
ये 17 साल का बच्चा नहीं, ये ऊपर वाले के तरफ से ये करंट है, ये बिजली, ये ताकत ईमान की ताकत थी। वो ईमान की ताकत जो अल्लाह के दरबार में उससे बड़ा खजाना कोई नहीं है, अल्लाह के दौलत खाने के अंदर उससे बड़ी दौलत नहीं है। जिस बंदे के अंदर ईमान होगा वो इन बकवास से नहीं डरेगा, सीएपी और एनआरसी और एनपीआर से तेरे बाप दादा की खेती नहीं कि बदल लोगे। सालिम अंग्रेज आया था, उसको मार भगाया था इस देश से, फांसी के फंदे पर उलमा लटक गए थे, मौलाना कासिम के कनपट्टी पर गोली लगी थी, लेकिन अपने ईमान का सौदा नहीं किया था। मौलाना शेख हिंद रहमतुल्लाह अलैह 1912 के अंदर तहरीक रेशमी रुमाल छेड़ी थी, क्यों बताओ? मौजूदा दौर के सालिम हुक्मरानों इस देश को आजाद करने के लिए 1916 के अंदर मालवा में रखे गए थे मौलाना शेख हिंद रहमतुल्लाह अलैह, क्यों? इस देश को बचाने के लिए 1919 के अंदर एस्टेब्लिश हुई थी जमीयत उलमा हिंद, क्यों? इस देश को बचाने के लिए 1920 के अंदर 29 अक्टूबर के अंदर जामिया मिल्लिया को एस्टेब्लिश किया गया था, किस लिए? इस देश को बचाने के लिए। 6 मई 1866 के अंदर दारुल देवबंद की बुनियाद रखी गई थी, क्यों? दूसरा मकसद इस देश को बचाना था। और पीछे जाइए 1804 के अंदर जिहाद का फतवा दिया था शाह वलीउल्लाह शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी ने, किस लिए दिया था? इस देश को बचाने के लिए दिया था। 1831 के अंदर सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह, शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह सर पे कफन बांधकर बालाकोट की पहाड़ी पर चले गए, बीवी को यतीम, बच्चों को यतीम कर दिया, बीवियों को बेवा बना दिया, किस लिए? मौजूदा दौर के जालिम लोगों, इतिहास पढ़ो, तुम्हारे बाप के अंदर, तुम्हारे माँ के दूध के अंदर वो ताकत नहीं जो हिंदुस्तान के संविधान को तुम बदल दो। 65,000 मुसलमान फांसी पर लटक गए थे इस देश की आन बान शान को बचाने के लिए। तुम जैसे खद्दारों को भी अगर हटाने की जरूरत पड़ी तो इस देश को हिंदू मुसलमान कफन बांध कर आएंगे और कुछ जैसे जालिम का वध करेंगे। क्यों? जालिम का वध होता है, रावण का वध हुआ किनके जरिए? 10,000 लश्कर के जरिए से। वो रावण जो ताकतवर था, कौरवों का वध हुआ किस लिए? कौरवों का पांडवों के ऊपर जुल्म करने की वजह से अंधकासुर का वध हुआ। कौन किया? काली माता ने किया, क्यों? क्योंकि जालिम था। फिरौन का वध हुआ, क्यों? क्योंकि जालिम था। तुम्हारा भी वध होगा, क्यों? क्योंकि इस देश की मानवती को, इस देश को, संविधान को तुमने बदलने की कोशिश की। कैसे होगा? ये परमात्मा जानता है। शांति अमृतम भय कर, जब आदमी का पाप बढ़ता है तो फिर उसका पाप ही लेकर डूब जाता है। गरीब लोग हैं, मिस्कीन लोग हैं, दबे कुचले लोग हैं, उनको आराम देने के बजाय उनको परेशान कर रहे हैं। और बयान में आके झूठ क्या बोलते हैं? मेरे भाइयों, 22 तारीख की 22 दिसंबर को रामलीला मैदान में एक बड़े लीडर बोलते, नाम मैं नहीं लूंगा, घबराइए नहीं, 150 करोड़ गरीबों को हमने घर दिया है इस देश में। देखिए क्या गलती है इसमें। अरे आबादी टोटल 125 करोड़ है, तो क्या बोल रहे हैं? 150 करोड़ गरीबों को घर दे दिया। आबादी टोटल 125 करोड़, घर 150 को दे दिया। इंतहा हो गई झूठ बोलने की। एक साहब बोलते हैं कि कुछ नहीं हुआ, एनआरसी पर चर्चा नहीं हुआ, कैबिनेट में नहीं आया, और उससे 3 मरतबा पहले लोकसभा में होम मिनिस्टर साहब बोल चुके थे एनआरसी आ रहा है, एनआरसी आएगा, एनआरसी आकर रहेगा, रास्ते में है। एक साहब बोले कि एनआरसी आ रहा है, और एक साहब बोले कोई चर्चा नहीं होगी। ये क्या? ये दोहरी पॉलिसी, ये ऊपर वाले की तरफ से मार जी। अपने ही दलदल में, अपने ही रास्ते में गड्ढे वैसे गिरेंगे कि बच नहीं पाए। एनआरसी होना चाहिए, मना नहीं है, लेकिन संवैधानिक तौर पर होना चाहिए। हर जगह अक्सर बड़े देशों में एनआरसी अगर होता है तो इतना टफ नहीं बनाया जाता एनआरसी को। इतना टफ बना दिया आसाम के एनआरसी को, 30 साल तक जिन्होंने आर्मी के अंदर काम किया है बेचारा, कारगिल की लड़ाई जिसने लड़ी है, एनआरसी की लड़ाई जिसने लड़ी है, आसाम की आर्मी हमीदुल्लाह साहब, सनाउल्लाह साहब जो हैं, वो आर्मी के इरफानुल्लाह साहब जो हैं, वो कहते हैं कि मौलाना 32 साल हम लोग कारगिल में रहे,
32 साल, और हमारे बाबा दादा भी इसी जॉब में थे, हम लोगों का नाम एनआरसी में नहीं। और उनसे कहा गया, जब वो गए कोर्ट कचहरी तो पैसे मांगने लगे। एक गरीब आदमी बोला कि मौलाना मैंने एनआरसी में नाम दाखिल करवाया 65,000 रुपए देकर। बताइए, तब भी वो जो राष्ट्रपति थे हिंदुस्तान के, वो आसाम के थे, और उनका भतीजा जो है उनका नाम एनआरसी में है, बेटे का नाम एनआरसी में है, बेटी का नाम एनआरसी में है। मतलब बेटा यहाँ पैदा हुआ, बेटी बांग्लादेश में पैदा हुई। ताज्जुब की बात। ऐसी उल्टी पुल्टी उल्टा सिस्टम से किया गया है। एनआरसी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, कीजिए, संवैधानिक हिसाब से कीजिए। जो आपने आधार बनाया, जो वोटर कार्ड आपने बनाया, कोई बात नहीं कि आधार पे कराइए, लेकिन ये एनआरसी के अंदर जो हिंदू छटेंगे उनको देने के लिए नागरिकता आप CAA लिया है, और मुस्लिम को मुर्तद बनाने के लिए, मुस्लिम की जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करने के लिए आप CAA लिया। CAA उसी वक्त नुकसान देगा जब गैर संवैधानिक तौर पर एनआरसी किया जाए। CAA, एनआरसी और NPR पहले की तरह हो, कोई दिक्कत नहीं। बल्कि मैंने खुद बहैसियत पार्टी के, हम एक पार्टी से जुड़े हुए हैं, उस मुजाहिद की पार्टी से जुड़े हुए हैं जिन्होंने आपके इस बिल को पार्लियामेंट के अंदर फाड़ दिया था। क्यों फाड़ा था? इसलिए कि वहां पर चंद जानवर लोग बैठ गए, वो सुनते नहीं ऐसी वैसी बात। जब उन्होंने फाड़ा तो उनकी आंख कैसे फाड़ा? ये ईमान की ताकत थी, ये एक सच्चे हिंदुस्तानी की ताकत थी। वह संविधान के खिलाफ नहीं बोलता कोई भी आदमी। संविधान की हिमायत में संविधान के लिए बोलेगा तो जाहिर सी बात है कि उनको डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं। एनआरसी हो, NPR, मैं खुद 15 दिन तक NPR के लिए मेरे मोबाइल पे सब कुछ रिकॉर्ड है। मैंने सबसे कहा है लोगों से कि देखिए, अभी 18 नवंबर तक NPA वोटर वेरिफिकेशन हो रहा है, वोटर कार्ड के अंदर सुधार हो रहा है, आधार कार्ड के अंदर तो सुधार कभी भी हो सकता है। ये लोग आप ऐसे ऐसे काम कराइए। रही बात NPR होने वाला है कब? सितंबर से लेकर अप्रैल तक। अप्रैल से सितंबर 6 महीने के बीच में NPR होगा। NPR का मतलब जनगणना, मर्दमशुमारी, काउंटिंग होगी। हमने खुद 15 दिन तक मुस्तकिल अपने अपने गांव समाज में जाकर लोगों को बेदार किया है कि गवर्नमेंट के तरफ से जो तारीख तय की जाए तो उसको फॉलो कीजिएगा, काम कीजिएगा। हम लोग तो पब्लिक को कर रहे हैं, स्टेज पे ला रहे हैं, लेकिन ये लोग हैं कि अंदर अंदर वो खिचड़ी बना रहे हैं, दोनों आदमी बैठ करके हलवा बनाने में लग गए, मन गलत उल्टी सीधी चीजें डाल रहे हैं उसमें। NPR जो था 1949 का, उसको बदल दे। कैसे बदला? NPR, it is a first step towards NRC। PMO का जो वेबसाइट होता है उसमें सब चीज अपलोड होता है। हर कोई तो नहीं जानता, व्हाट्सएप फेसबुक वाले तो नहीं जानते हैं, वो तो सिर्फ व्हाट्सएप फेसबुक खोलेंगे तो जो आ गया वही देखेंगे। अंदर वेबसाइट पे तो नहीं जाएंगे, वो तो वहीं जाएगा जो लोग जानता है, अंदर जाने। उन्होंने खोलकर हम लोगों ने जब देखा तो वहां पर लिखा हुआ कि NPR, it is a first step towards NRC। यानी ये NPR जो होने वाला है अब से, ये NRC ही है। बताइए, पहले का NPR का था जनगणना। NRC लागू कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन NPR को जनगणना को NRC में डाल दें। NRC की जो शराइत है वो जनगणना में डाल देंगे आप। मेरे भाइयों, अगर NRC वक्त होगा जब तक CAA के तहत संशोधन नहीं हो जाता। संशोधन क्या? हिंदुस्तान के असंवैधानिक तौर पर जो बिल बनाया गया है, इस बिल के अंदर संशोधन होना चाहिए। मुस्लिम का नाम इंक्लूड कीजिए और NRC लागू हो तो बड़े आसान। आप केवाला ना मांगे, किसी से खतियान ना मांगे, बल्कि आपने करोड़ों रुपए जो खर्च किया है किस पे? आधार कार्ड बनाने पे, वो मांग लीजिए, प्रूफ हो जाएगा। आप कहेंगे कि आधार कार्ड प्रूफ नहीं होगा जब तक केवाला नहीं दीजिएगा, खतियान नहीं दीजिएगा, हम गरीब, हमारे पास है, कहां से देंगे? हमारे दादा कब पैदा हुए थे, अब्बा कब पैदा हुए थे? मेरे भाइयों, न तो NRC से लड़ना है, न NPR से लड़ना है। हमारा सिर्फ यही डिमांड है
आप एनपीआर भी कीजिए, एनआरसी भी कीजिए, CAA भी है, जितना कुछ जो सब ले आए। हम मना नहीं करते, डिनाई नहीं करते, कानूनी तौर पर संवैधानिक दायरे में रह करके कीजिए। अगर आपको ये ना, अगर आपको हिंदुस्तान के लोग, हिंदू मुस्लिम सब मिलकर अगर आपका सपोर्ट ना करें तो उस वक्त आप हमको कहना, वरना अगर आप दादागिरी करोगे तो फिर हम आपसे सवाल करेंगे। अगर आप मुसलमानों से प्रूफ मांगोगे तो हम कहेंगे प्रूफ हिंदुस्तान के मुसलमानों को चाहिए। तो चले जाओ हिंदुस्तान की तारीख इतिहास को देख लो। शाहजहां इस देश के अंदर कोहिनूर लाया, जिनकी कीमत कितनी थी, पूरी दुनिया के लोगों को 3 दिन तक खाना खिलाया जा सकता था। इस देश के अंदर लाल किला बनाया गया। लाल किला की 450 साल पुरानी तारीख है। ये हमारा डॉक्यूमेंट्स है, हमारा कुतुब मीनार डॉक्यूमेंट्स है। प्रूफ चाहिए तो चलिए जाए 1075 साल तक इस देश के अंदर मुस्लिम इंपेयर ने हुकूमत की। लेकिन बताइए किसी भी मुस्लिम नेता, मुस्लिम बादशाह ने किसी हिंदू को जबरदस्ती सर पे, गर्दन पे तलवार रखकर कलिमा पढ़ाया? नहीं पढ़ाया। क्यों? मोहम्मद ने मना किया, बल्कि कुरान मना करता। ला इकराहा फिद्दीन। राजा ताहिर ने जब पराजित किया था तो मोहम्मद बिन कासिम ने कहा था कि राजा ताहिर, अपने लोगों से कह दो हम जबरदस्ती कलिमे पर, ये कुरान पर या नमाज पर अमल करने के लिए नहीं कहते। अगर वो मंदिर में पूजा करना चाहते हैं, डेली सुबह को ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो दिवस धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् पढ़ना चाहते तो हम मंदिर बना देते। और जो मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ना चाहता है तो हम उनके लिए मस्जिद बनाएंगे। जो चर्च में जाने के बाद वो कहते हैं कि ऑल प्रेज बी टू अल्लाह, ऑल प्रेज बी टू वन गॉड, देयर इज नो गॉड बट वन गॉड। जो भी चर्च के अंदर जाने वाले या क्रिश्चियन लोग, जैन लोग, बौद्ध लोग अपने अपने धर्म पर अमल करना चाहते हैं तो हम उनको बना करके देते हैं। हम किसी के ऊपर तलवार नहीं चलाएंगे। इस्लाम को क्या कबूल करो, क्यों? अल्लाह ने कुरान में मना किया है, ला इकराहा फिद्दीन। दीन को एक्सेप्ट करवाने में, कलिमा पढ़वाने में कोई जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। अगर जबरदस्ती होती तो तारीख के मैदान में होती, लेकिन नहीं हुई। और फिर एक बात याद रखना, अगर ताकत के नशे में तुमने ये कोशिश की कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को डरा देंगे और ये डर जाएंगे और ये जबरदस्ती हमको कॉपरेट करेंगे, डर कर हमको कॉपरेट करेंगे, अपने ईमान से हाथ धोलेंगे, तो एक बात याद रखना, मोहम्मद रसूलुल्लाह को 3 नबी के अंदर उस वक्त का पीएम था अबू जहल, उस वक्त का होम मिनिस्टर था अबू लहब। वो आया, उतबा आया, शैबा आया, वलीद आया, हंज़ला आया, मुगीरा आया, मोहम्मद के दरबार में ख्वाजा अबू तालिब के पास आए, आकर के कहा कि तुम अपने भतीजे को कह लो वो कलिमे की तबलीग न करे, वो नमाज की पाबंदी न करवाए लोगों को, वो ला इलाहा इल्लल्लाह का दावत न दे लोगों को, मना कर दो, नहीं तो हम उनको अपने इस गांव से निकाल देंगे। अच्छा, एक बात यह है कि हम मोहम्मद को जो चाहे देने के लिए तैयार हैं। पहले तो डराया धमकाया, मोहम्मद नहीं माने। उन्होंने कहा कि मोहम्मद को शादी करनी है किसी औरत से, किसी भी खूबसूरत औरत से, तो अरब के सारे कबीलों को बुला लेता हूँ, उंगली उठा दे कि मैं फला औरत से शादी करूंगा, तमाम औरतों की हसीनाओं को जमा कर दो, मोहम्मद शादी कर ले। हम बस इतना चाहते हैं कि वो ईमान की कलिमे की तबलीग ना करे। अगर मोहम्मद को दौलत चाहिए देने के लिए तैयार, मोहम्मद को MP की सीट चाहिए देने के लिए तैयार, लेकिन कलिमे की तबलीग ना करे। मोहम्मद ने जवाब दिया, वही जवाब तुमको देता हूँ आज मौजूदा वक्त के दज्जाल के बेटे, नमरूद के मानने वालों, दज्जाल के गुलामों, दज्जाल के ही ये गुलाम बनेंगे आगे चलकर। 60,000 लोग जो यहूदियों के रास्ते पर तर्जमानी करते हैं उनकी, ये दज्जाल की गुलामी करेंगे, दज्जाल के सपोर्टर होंगे। दज्जाल इस धरती का सबसे बड़ा बातिल ताकत होगा, लेकिन अल्लाह उसको भी ठिकाने से लगा देगा। जो जवाब उस वक्त में मोहम्मद ने दी थी, उस वक्त के कैबिनेट को, उस वक्त के प्रशासन के लोगों को, उस वक्त के PM को, उस वक्त के CM को, वही जवाब हम आज आपको देते हैं। आप NRC ले आओ, CAA ले आओ, NPR ले आओ, कुछ भी ले आओ,
हिंदुस्तान के संविधान के मुताबिक हम सर पर रखेंगे, लेकिन अगर गैर कानूनी तौर पर लाए, डराने की कोशिश की, तो ये बात ध्यान रखना, ये वो कौम है जो डरने से नहीं डरती, किसी के डराने से नहीं डरती। ये वो कौम है जिन्होंने 3 लाख का मुकाबला सिर्फ 30,000 के जरिए से किया। ये वो कौम है जिन्होंने 1,000 का मुकाबला 313 के जरिए किया और मैदान जीत करके लाए। 313 तुम हो, 313 तुम हो, लेकिन हमारे अंदर 3 लोग खड़े होंगे। कौन? एक हैदराबाद से खड़ा होगा, उत्तर प्रदेश से मौलाना अरशद मदनी खड़े होंगे, मौलाना महमूद मदनी खड़े होंगे, उड़ीसा की तरफ से उलमाए किराम खड़े होंगे। 313 थे, सिर्फ 30 खड़े हो जाएंगे। तो तुम्हारे ये असंवैधानिक तौर पर तुमने जो ये बिल लाया, ये गले के अंदर ऐसे अटकेगा, बल्कि अटका है, लेकिन अब ऐसा फंसेगा, किसी के अंदर तुम दफन हो जाओगे। तुम कभी भी गलत तरीके पर डराने की, धमकाने की कोशिश मत करो। हम मुसलमान हैं, अपनी जान दे सकते हैं, लेकिन ईमान का सौदा नहीं कर सकते। तुम इनार से जबरदस्ती तौर पर लाओ, जिस तरीके से बीबी सुमैया के जिस्म के टुकड़े हैं, लेकिन ईमान का सौदा नहीं किया। हजरत जुबैर की आंखें निकाली गई, ईमान का सौदा नहीं किया। हजरत अम्मार को दर्दनाक अंदाज में शहीद किया गया, ईमान का सौदा नहीं किया। खब्बाब बिन अरत को अंगारों पर लिटाया गया, ईमान का सौदा नहीं किया। हम उन्हीं की औलाद हैं, हमजा के जिस्म के टुकड़े हैं, ईमान का सौदा नहीं किया। उन्हीं की औलाद हैं। हजरत शेख को 4 साल माल्टा में रखा गया, ईमान का सौदा नहीं किया, अपने दिए हुए फतवे पर अमल रहे। और फिर आगे चलिए, मौलाना फजल हक खैराबादी दफन हो गए माल्टा के अंदर, मौलाना माल्टा में दफन हो गए, मौलाना यहया रहमतुल्लाह अलैह माल्टा में दफन हो गए, अपने ईमान का सौदा नहीं किया। जिस तरीके से मोहम्मद ने कहा था, एक हाथ में सूरज को रखो, दूसरे हाथ में चांद को लाकर रखो, हम कभी भी अपने उस काम से बाज नहीं आ सकते जिस काम के लिए मुझे मेरे रब ने इस धरती के ऊपर नबी और रसूल बनाकर भेजा। मैं काम करता रहूंगा। ताइफ गए, जालिमों ने पत्थर बरसाया, नबी फिर भी कहते रहे, अल्लाहुम्मा हदी कौमी फइन्नहुम ला यअलमून। खून के फव्वारे निकले, फिर भी किसी के ऊपर जुल्म नहीं किया। हमारे ऊपर जुल्म करोगे, हम फूल पेश करेंगे तुमको, हमारे ऊपर रास्ते तंग करोगे, अवाम हमारे साथ होगा, शाहीन बाग के धरने में बैठ जाएंगे। और संभाल लो अपने उन चेहरों को जो बिना नाम प्लेट पुलिस वाले नहीं है, वो पुलिस वाले तो रक्षक होते हैं, वो भक्षक है, आरएसएस के गुलाम हैं। बिना नाम प्लेट के भेजा गया जामिया मिल्लिया के अंदर, गुंडों को भेजा गया जेएनयू के अंदर, जेएनयू जवाहरलाल यूनिवर्सिटी, जामिया मिल्लिया, जेएमयू एंड डीईयू दिल्ली यूनिवर्सिटी, इन सब को टारगेट बनाकर तालिब इल्मों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया। पुलिस वालों का ये काम होता है, वो पुलिस वाले नहीं थे। क्यों? क्योंकि पुलिस वाले रक्षक होते हैं, ये तो भक्षक, ये नरसंहार करने वाले थे। याद रखना, ये दिन तारीख के अंदर काले अल्फाज से लिखी जा चुकी ये तारीख तुम्हारी, कि दिल्ली पुलिस ने, मनगढ़ंत पुलिस ने, मजनूई पुलिस ने जेएनयू के आने वाले फ्यूचर के प्रेसिडेंट को, आने वाले फ्यूचर के मुस्तकबिल में आने वाले इंजीनियर को, डॉक्टर को, आईपीएस को, एसडीएम को, डीएम को, मिनिस्टर को, सीएम को, इन लोगों को जो हिंदुस्तान के भविष्य, जो हिंदुस्तान की तकदीर बने, जो पढ़ रहे थे, अपने गलत अखलाक मकासद को बरूए कार लाने के लिए लाठीचार्ज किया। तुम्हें ये नरसंहार करेंगे, एक दिन तुम्हें अपने गुनाहों का सजा भुगतनी पड़ेगी और इन्हीं जगहों से ये लोग निकलेंगे। हक जब भी आता है तो बातिल को भागना पड़ता है। जामिया मिल्लिया, जेएनयू और दिल्ली यूनिवर्सिटी, यहाँ तक के बीएचयू बनारस यूनिवर्सिटी के भी तालिब इल्म, हिंदू बनारस यूनिवर्सिटी, एमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, सारे तकरीबन 33 यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म लोग खड़े हैं इन मनगढ़ंत पुलिस के उग्र के साथ। क्या कर लिया आपने गोली चलाकर? हिंदुस्तान की इस आन बान शान से बढ़कर तुम्हारी
मन घड़त दलीलें नहीं चले। दलील क्या पेश की? इंशाअल्लाह ये कानून इनका दफन होगा। क्यों दफन होगा? सिर्फ एक सवाल होगा इनसे कि जनाब आप लाए तो CAA, लेकिन ये तो असंवैधानिक है, गैर कानूनी। कहेंगे कि क्या है? कानून कहा कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, और आपने मुस्लिम को हटा दिया। जब कानून सुप्रीम कोर्ट के जजेस, जुडिशरी जब सवाल करेंगे, उनसे पूछेंगे, वो कहेंगे कि किस आधार पर आपने इनका नाम छाटा? वो कहेंगे कि रीजन क्लासिफिकल, रीजन की बुनियाद, यानी किसी मसले, जैसे अज़रूरतु तुतक़द्दरु बिक़द्रि ज़रूरत तुबीहुल माज़ूरात, जरूरत की वजह से कभी कभी नस्से क़दी और जो मसाइल के अंदर कुछ नरमी बरती जाती है। जैसे खड़े होकर नमाज पढ़ना, खड़ा सीधा क़याम फर्ज है, लेकिन मजबूरी है, नहीं खड़े हो सकते, बैठ कर पढ़ सकते हैं। तो इसीलिए इस बुनियाद पर किसी भी आर्टिकल को वो किया जा सकता है, आगे पीछे किया जा सकता है, लेकिन यहाँ आगे पीछे यहाँ बाज़ाब्ता तौर इसको बिल्कुल ही चेंज करने की कोशिश की। और रीजन क्या है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के अंदर हिंदुओं के ऊपर नरसंहार हो रहा है। आप जाकर पूछिए बांग्लादेश के जो हिंदुस्तानी भाई हैं, हिंदू हैं, वो कहते हैं कि भाई हम लोग अमन के साथ रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। पाकिस्तान के हिंदू भाई कुछ होते हैं, हम लोग अमन से रहते हैं। मेरे भाइयों, कुछ हिंदू भाई ऐसे हैं जो बरकराते हैं। इस्लाम हमेशा से सपोर्ट पे रहा है हिंदुस्तान के संविधान का भी और हिंदुस्तान के आन बान शान का भी। हमेशा से हमको ना तो NPR से घबराना है, ना NRC से घबराना है। दूसरी मैसेज मैं आप लोगों को ये दे दूं, चूंकि वक्त भी बहुत हो चुका, मुझे लंबे सफर के लिए भी निकलना। हमारी परसों की कॉन्फ्रेंस है, यही CAA NRC ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर 22 को हियरिंग है, समाअत है 22 तारीख को। उस दिन दुआ भी करनी है। हिंदुस्तान की जुडिशरी से, सुप्रीम कोर्ट से बढ़कर कोई नहीं, बल्कि इन लोगों को तो समझना चाहिए ये आगे पड़े रीजनेबल क्लासिफिकेशन की बुनियाद पर बदलने के लिए। पूछे डिग्री क्या है आपकी? वो कहेंगे कि हम MA किए हैं। कब किए? 1964 में। सर्टिफिकेट दिखाइए तो पता 1964 का सर्टिफिकेट जब दिखाया गया है, हिंदुस्तान के सबसे बड़े हमारे पहलवान साहब, ड्राइवर साहब, जिनको हम लोगों ने अपना लीडर बनाया, बैठे, उनसे जब सर्टिफिकेट मांगा, उन्होंने बात ऐसे दिखाया, और जब जूम करके देखा गया तो वो कंप्यूटराइज्ड कि 1964 में हमने MA किया था फलां यूनिवर्सिटी से। एंड दैट टाइम आई वाज कंप्लीटेड माय MA कोर्स फ्रॉम फलां यूनिवर्सिटी। ताज्जुब है कि कंप्यूटराइज्ड जो हुआ है सर्टिफिकेट देने का सिस्टम, वो 1986 के बाद हुआ। अब 1964 में कंप्यूटराइज मिल गया था हमको सर्टिफिकेट हिंदुस्तान में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनसे बड़े पढ़े लिखे, उस वक्त बड़े जो दिग्गज पढ़े लिखे थे वो 3 लोग थे, भीमराव अंबेडकर साहब, और उधर जिन्ना साहब, और इधर जवाहरलाल नेहरू साहब। भीमराव अंबेडकर साहब संजीदा मिजाज के, बोलते कम थे, लेकिन ज्यादा वो सकते थे जिन्ना साहब। हम उनके कॉन्सेप्ट से मेल नहीं करते अपने आप, कभी भी नहीं करेंगे, न हम आज उनको सपोर्ट करते। उनके कॉन्सेप्ट, उनके थॉट हम रिजेक्ट करते, लेकिन वो ज्यादा वो और इधर जवाहरलाल नेहरू साहब, ये दोनों को कुर्सी चाहिए। लेकिन उस वक्त जो इंटेलेक्चुअल और इस संविधान को लिखने के लिए जो 7 लोग थे, उन 7 लोगों में प्रोफेसर सईदुल्लाह साहब थे, आसाम के, वो भी थे। इतने पढ़े लिखे, ऐसे नहीं, बल्कि 7 मक्खन थे, मक्खन क्रीम लोगों को जमा किया था कि भाई संविधान लिखा जाना है, एड़े को नहीं लिखने के लिए देना। अब उन्होंने जब लिखा तो अब ये बदल लिया। क्या है नीति? उसमें बहुत सारी कमी और खामी है, इसीलिए भीमराव अंबेडकर के एक कोना भी नहीं पढ़े होते, एक कोना भी,
जब एक शेर बोलता है पार्लियामेंट में, उसका तो जवाब नहीं दे पाते, सब भीगी बल्ली की तरह सुनते हैं बैठकर और एक्सेप्ट करता है बाद में जाकर के नहीं वो सही बोलता है। एक आदमी ने कहा कि वो जब बोलता है अगर हमारे धर्म में होता तो हम अब तक भगवान मान चुके होते, लेकिन मुसलमानों को पता नहीं क्या हुआ, उनको अपना गुरु मानने के लिए तैयार ही नहीं। खैर वो आदमी की चॉइस होती है, वो आदमी की जमहूरी मुल्क है, ना हम फोर्स कर सकते हैं ना आप किसी को फोर्स कर सकते हैं। लेकिन उनसे बड़े ये लोग हो गए, राम प्रसाद बिस्मिल, भीमराव अंबेडकर, सआदुल्लाह खान, मिन्हाज साहब, ये मक्खन थे, पूरे हिंदुस्तान के कोने से जमा किया गया, उनके सामने प्रस्ताव रखा गया कि संविधान लिखना था। उसी वक्त में सारी चीजें तय की गई, सब चीज आ जाए आ गए बस। और सपोर्ट होता है किन लोगों का, जो लोग बोलते हैं वंदे मातरम। लोकसभा में बैठ करके ये नहीं बोलेंगे कि भाई हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद, इसके ऊपर कभी चर्चा नहीं होगा। जिस दिन बिल पास किया जा रहा था उसी दिन दिल्ली में आग लगी थी फैक्ट्री में। अगर आपको इतना ही चिंता होता, चिंतित होते, तो आपने क्यों नहीं बचाया? 55 लोग 2.5 घंटे के अंदर कबाब की तरह तलते रहे, भूनते रहे, मर गए। बचाने की कोई हाथ धरे बैठे, कैसे करें, क्यों नहीं बचा रहे हो? लोग पूछ रहे कर दमकल अंदर नहीं जाए, क्यों? गन शॉट है तो तुम्हें अकल लेनी चाहिए, दिमाग लेना चाहिए। अमेरिका से, इजराइल से जिनके चापलूस हो तो उनसे कुछ फायदा भी लेना चाहिए। ऐसे ऐसे जहाज है, ऐसे ऐसे हेलीकॉप्टर है कि 2.5 घंटे के अंदर आग लगी रही, दमकल नहीं पहुंच सकता था दाल मंडी के अंदर। तो वहां से जहां पर दमकल फायर ब्रिगेड का स्टेशन है, वहां से 6 मिनट के अंदर हेलीकॉप्टर से आग को बुझाया जा सकता था और उन लोगों को बचाने की पूरी कोशिश की जा सकती। नीचे बिल्डिंग में आग लगी तो सारे लोग ऊपर छत पर चले जाते, एक करके नीचे किया जा सकता था। लेकिन इन गद्दारों के पास तो पैसे नहीं। क्यों पैसा नहीं? पैसा तो सब इन्होंने शॉर्ट कर दिया है अपने अपने दादाओं को खुश करने में, सबको भगा दिया स्विस बैंक में। है कि कन्नी नहीं, कहां से ये लाएंगे ऐसा हेलीकॉप्टर कि पानी में जाकर ऊपर से डाल दे तो आग बुझ जाए? इन चीजों पर काम करने की जरूरत है। 600 किसान लोग मर गए, उनकी अनाज की, उनकी पैदावार की, उनके फसल की सही कीमत न मिलने की वजह से। नौजवान लोग, तकरीबन 13 लाख नौजवान लोग हर साल बीएड के अंदर कंप्लीट करते हैं। अपने कोर्स को सिर्फ 5 लाख को नौकरी दी जाती, बाकी 7 लाख को क्या कमाया जाता? भारत माता की जय, तलवार लो, भगवा पट्टी लगाओ। क्या मिलेगा इससे? इससे नौकरी मिलेगी। इससे नौकरी नहीं मिलेगी, इससे सिर्फ इस देश के अंदर दंगा करने की प्लानिंग तैयार की जा रही। अगर आप इतने ही ईमानदार हैं, इतने ही फिक्रमंद हैं इस देश के अंदर तरक्की और उन्नति लाने की, तो इन मन गलत चीजों में NRC 1600 करोड़ रुपए खर्चा किया आसाम के अंदर, तब भी वहां पर जो आर्मी के अंदर थे उनका नाम नहीं आया। कहां गलती रह गई? क्या फायदा हुआ? आपने कहा कि नहीं जनाब, दहशतगर्द को बाहर निकालेंगे यहाँ इस देश से, और जो उग्र लोग हैं उनको बाहर निकालेंगे। कितना तो दहशतगर्द साबित हो गया आसाम के अंदर। पुलवामा में अटैक नहीं हुआ, पुलवामा के अंदर अटैक के अंदर DSP का नाम निकला, जो चीफ आर्मी का हेड होता। मिले हुए थे वो, बाहर से आए जरूर थे, लेकिन गठबंधन से मिली हुई अंदर के इंटेलिजेंस की कहां सो रही थी आपकी कब्र में? शराब पीकर धूत होकर जो रक्षक है वो सोए हुए रहते हैं। हैदराबाद के अंदर चौराहे से उठाकर पेटी की इज्जत लूटकर जला दिया जाता है। हमको पुलिस वाले कहते हैं कि हमारे थाने का मामला नहीं, ऐसा बनेगा हमारा ये देश। ऐसे आ गए कि नहीं, ये बिल पास करो, वो बिल पास करो, तलाक का बिल पास करो। क्यों? बहू बेटी को हम उनका हक दे रहे हैं। नवाब की, नजीब की मां को मिला हक, एहसान जाफरी की वाइफ को, ज़कीरा जाफरी को मिला हक, नहीं मिला हक। क्या ये औरत नहीं थी इस देश की? मेरे भाइयों, हम अगर बोलते हैं तो लोग बोलते हैं कि जलसे के मंच से आप सियासी लीडरों को क्यों टारगेट करते हो? मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने ये कहा, जिस देश में आप रहते हैं
वहां के नशे को फराज से अगर आप वाकिफ नहीं होंगे तो आप किसी तरीके से गाजर मूली की तरह काटे जाओ। कुछ चूक हुई पूर्वज में जिसकी वजह से आज हिंदुस्तान के माइनॉरिटी की हालत है, इस देश की माइनॉरिटी की हालत है। कभी मस्जिद, कभी मंदिर, कभी टोपी, कभी दाढ़ी के नाम पर कोई नहीं हमारा पूछने वाला, बोलने वाला। हमने जिन पर विश्वास किया पीछे से छुरा घोंपा। उन्होंने तस्बीह के दाने हिलाएंगे, उसके साथ में हाथ में डंडा भी रखिए। अगर कोई देशद्रोही, कोई जालिम अगर समाज की बेटी की इज्जत लूटता है तो उस वक्त हिकमत की बात मत कीजिए। उस वक्त की मसलिहत है डंडे से उसके टांग को तोड़कर पुलिस के हवाले कर। अच्छी बात कीजिए। नबी ने दोनों तरीके से बात करके बताई। नबी ताइफ में गए, खून बह गया, लेकिन फिर भी दुआएं करते रहे। वहां पर आपने बदला नहीं लिया। लेकिन जब यही नबी पहुंचते हैं कहां, उहद में, बद्र में, हुनैन में, तो आपने कहा नबी उला कदिब है, कोई माय का लाल आए मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह से मुकाबला करे। उठाइए तफसीर मारिफुल कुरान के अंदर 3 तफसीर को जमा किया। मुफ्ती आजम शफी साहब ने 3 तफसीर को उन्होंने कहा कि जहां पर सर झुकाने से इस्लाम की बुलंदी हो, देश की बुलंदी हो, यानी देश को फायदा हो, देश के हक में बेहतर हो, दंगा ना हो, तो आप खामोश रहिए। लेकिन जहां पर थप्पड़ मारने से आपकी शरीयत बचती हो, आपकी इज्जत बचती हो, आपका संविधान बचता हो, तो वहां पर थप्पड़ मारिए। अबू बकर सिद्दीक इतने सीधे साधे थे, एक आदमी ने शरीयत के खिलाफ वर्जी की, इस जोर से थप्पड़ मारा, बात पहुंची नबी के दरबार तक। उन्होंने कहा कि हमको अबू बकर सिद्दीक ने थप्पड़ मारा। उन्होंने कहा कि भूल चूक हुई है तुमसे, ये थप्पड़ मारने का काम तो उमर का, अबू बकर नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने ही मारा। जब बुलाए गए तो उन्होंने कहा कि ऐसी ऐसी बात थी, इन्होंने शरीयत की शेख के साथ छेड़छाड़ की, इसलिए मुझसे रहा नहीं गया। आपकी शरीयत को, आपके संविधान को बदलने की बात करे और आप चुपचाप बैठे रहे, नहीं, निकलना होगा मैदान में, संवैधानिक तौर पर ये लड़ाई लड़नी होगी। बुज़दिल बनने की जरूरत नहीं। अभी एनआरसी सीए के ताल्लुक से ये जो प्रोटेस्ट होने वाला है 19 तारीख को, उसको कामयाब कीजिए, मेमोरेंडम दीजिए। इसके लिए कोई राजनेता होना जरूरी नहीं, अंदर डिग्निटी होनी चाहिए, डिग्निटी, पावर होनी चाहिए। हम एक FIR करने के लिए अपने थाने में पहुंचे, दूसरी तीसरी मरतबा जाना हुआ था। वहां की कोई लड़की थी महाराष्ट्र की, उसके साथ कोई अन्याय हुआ था, हमारे इलाके के लड़कों ने किया था। वो लड़की पहुंचे, हमने सपोर्ट किया। जब पहुंचे वहां पे तो पुलिस वाला इकट्ठा कर टोपी वालों को देख करके बोलने लगा कि भाई ये तो लिव इन रिलेशनशिप, इट इज ऑथराइज्ड एंड इट इज अलाउड बाय द सुप्रीम कोर्ट, एंड व्हाई डू यू कम हियर? आप लोग यहां पर क्यों आते हैं? केस नहीं बने, जाइए। हम लोग बैठे, हमने कहा कि सर, and she has come from Maharashtra. Right now, she is only alone. ये तन्हा, and the great robber and stealer and count everything from her, the documents and all proofs. And this time she is helpless. Instead and of your daughter, इसकी जगह पे अगर आपकी बेटी होती तो what will you do? क्या करते? वो अंग्रेजी में ही ऐसे बोला था। हम भूल गए कि ये यहाँ का बाप हो गया छोटा बाप। क्यों? कानून के दायरे में हमने बात की। लेकिन right now she is helpless and she has come from Maharashtra and Mumbai, Thane, to help and support. It is our humanity and human beings. ये हमारी इंसानियत और हमारी जिम्मेदारी बनती। बड़े तहकीक के अंदर उन्होंने लिया उसको, फिर उसको लेकर के काम किया। डीएम से, एसडीओ से जानकारी भी अपने बच्चों को होना चाहिए। मैं गुजारिश करूंगा अपने मदारिस में, हमने भी चूंकि मदरसे में पढ़ा, जब हम मदरसे में पढ़कर फारिग हुए तो हमको ABCD Z तक नहीं आती। दारुल देवबंद में तो हम बेंगलोर गए, MAR CCS, वहां पर के लिए नाम आ गया पूरे बिहार से, तो हमारा नाम आया तो हम पढ़े 1 महीना तक, तो ABCD वो सब तो बड़ी मुश्किल से याद हो गया। लेकिन एक रोज जब PUT पुट, BUT बट, हम बोलिए बुट, जैसे पुट है PUT पुट, BUT बुट होना चाहिए।
एक था पहले से हमने पूछा सर से, हमने कहा सर पीयूटी पुट और बीयूटी बर्ड दोनों में प्रोनाउंसिएशन अल्फाज एक ही हैं, लेकिन प्रोनाउंसिएशन क्यों अलग? बोला ये इनके खुदाओं ने ऐसे ही बनाया है। हमने कहा इनका खुदा कौन? बोला अंग्रेज। अंग्रेज ऐसे ही बोलते हैं इसलिए बोल रहा हूं। हमने कहा कि जिसका पता ही ना हो हम नहीं पढ़ेंगे, जाने लगे। तो सर बोले कि सिर्फ 3 महीना पढ़ो, 3 महीना पढ़ो उसके बाद तुम चले जाओ। 3 महीने तक हमने मेहनत की। मदरसे का बच्चा जितना मेहनत करता है दुनिया के अंदर किसी भी संस्था में इतनी मेहनत नहीं होती। मदरसे के बच्चे की तरह अगर यूनिवर्सिटी में मेहनत हो जाए तो यूनिवर्सिटी के टोटल बच्चे APSC के अंदर पास हो जाए, IAS कलेक्टर बन जाए। फजर से पहले आपने देखा किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई होती है? मदरसे के बच्चे पढ़ते हैं फजर से पहले और हमारे साथ भी मेहनत करते हैं। तो मदरसे से जब हम निकले तो उनको मालूमात नहीं, लेकिन अब जरूरत है हिंदुस्तान के संविधान को, आईन हिंद को पढ़ाने की। एक जगह आजमगढ़ पहुंचे पूरी टीम के साथ, तो एक मदरसे का बच्चा आया था लेने के लिए, वो किशनगंज का था। हमने उस बच्चे से पूछा कि बाबू ये कहाँ के? बड़ा पूर्णिया। हमने कहा बताओ तो जरा पूर्णिया के DM कौन है? वो बोले पूर्णिया के DM मौलाना असरारुल हक साहब कासमी, हालांकि वो MP थे। हमने कहा MP कौन है? बोला वो भी वही है। हमने कहा DM कौन है? बोला वो भी वही है। हमने कहा DM अलग होता है MP अलग होता है। बोला नहीं एक ही को तो बोलते हैं। ये देखिए अरबी पंजुम का तालिब इल्म था, तो DM और MP डिफरेंट उसको मालूम नहीं था। तो इसलिए अब जरूरत है बहुत सारे इदारे के अंदर ये बेसिक चीजें पढ़ाई जाती है कि DM कौन होता है और कमिश्नरी क्या होती है, अनुमंडल क्या होता है, संविधान क्या है, हमारा फंडामेंटल राइट क्या है। हम अगर कहीं पर कोई बात करना चाहें, हम टोपी दाढ़ी पहनकर चल रहे हैं तो ये गवर्नमेंट की हिंदुस्तान के संविधान में किस लेवल को किसके तहत हम आते हैं, बड़ी आसान चीज है। उसके लिए बहुत ज्यादा हदीस मसला फिक़ह की बातें तो बहुत बारीकी से समझाई जाती है, लेकिन संविधान बड़ा आसान पढ़ा सकते हैं। और बच्चों को ये मोरल साइंस अपने बच्चों को दीजिए, बहुत जरूरी है। मदरसों के अंदर भी तालिब इल्म को ये बातें बताई जानी चाहिए ताकि वो बिल्कुल हेल्पलेस अपने आप को महसूस ना करें। वरना पता चला एयरपोर्ट गए तो कहाँ पर बोर्डिंग पास लिया जाता है, कहाँ पर स्कैन होता है सामान, ऐसे मुंह फाड़ के देख रहे हैं। बहुत सी जगहों पे हमने देखा है, खुसूसन दाढ़ी और टोपी वाले उम्मन ज्यादा इस बात के शिकार होते हैं क्योंकि फ्लाइट वाले से कम सफर करते हैं। तो अब वहां पे जाने के बाद एक हक्का बक्का रह जाता है किधर से क्या करें। अब वहां जाके तो इंग्लिश में ज्यादा बात होती है। हमने एक जगह पे बोला भी कि एक आदमी आया ऐसे टिकट लेकर के खड़ा हो गया, उसको समझ में नहीं आ रहा क्या करें। उसको देखना चाहिए कि हमारे पास सामान है तो सामान स्कैन होता है। वो आदमी उससे पूछ रहा है कि भैया क्यों टिकट ला के दिए, उसको बोलना चाहिए कि वो बस ऐसा गुम हो गया जैसे कि वो चला गया, वो भूल भुलैया। ऐसा नहीं होना चाहिए। हर चीज के बारे में डिग्निटी आपके अंदर होनी चाहिए, ताकत आपके अंदर होनी चाहिए, बोलने की जुर्रत होनी चाहिए। बुज़दिल बनेंगे तो इस देश में जी नहीं पाएंगे। बढ़ चढ़ कर बात कीजिए। DM हो, SP हो, कलेक्टर हो। DM को ही पहले कलेक्टर बोला जाता था, DM बोला जाता था। डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर को DM बोलते हैं। और पूरा जो संतुलित बनाए रखता है ये SDM होता है, SDO SDM होता है। ये सब चीजें बच्चों को भी जानकारी होनी चाहिए कि अगर आपके ऊपर कोई अत्याचार जुल्म होता है तो फौरन FIR करनी चाहिए। FIR का मतलब क्या होता है? पुलिस को कितने देर के अंदर FIR करने की, अगर ना करे तो उसके ऊपर कौन सा दफा लगने की वो होती है। बेसिक बात हमारे बच्चों को, जवानों को पता होना चाहिए। जैसे सलमान खान, शाहरुख खान की फिल्में याद आती है कि इस हफ्ते के अंदर कितने करोड़ रुपए कमाया फला पिक्चर जो रिलीज हुआ, अगले में कौन सा रिलीज होगा। इनसे कहीं ज्यादा जरूरत है मोबाइल के अंदर आप लोड कर सकते हैं हिंदुस्तान का संविधान, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये देखिए पूरा हिंदुस्तान का संविधान हमारे मोबाइल के अंदर आप भी कर सकते हैं। बैठ जहां पर खामखा फेसबुक चलाते हैं, इधर से उधर करते हैं, आप संविधान पढ़िए हिंदी में कि भाई क्या है, आर्टिकल क्या है, प्रियम्बुल इंडिया का क्या लिखा है। इसमें प्रियम्बुल लिखा हुआ देखिए, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तभी जी आसमान से कोई नहीं आता है इस धरती पे, आप मेहनत करते हैं तो विद्वान बन जाते हैं। तो मैं तसल्ली ये देता हूँ, इम्तिहान से न घबराना है, न NRC से घबराना है। NRC अभी लागू नहीं हुआ। पहले NRC ये CAA का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। जब तक इसके ऊपर कोई जजमेंट नहीं आएगा
तो एनआरसी पहले लोकसभा में पास होगा, फिर राज्यसभा में पास होगा, फिर राष्ट्रपति के पास सिग्नेचर होगा, तब जाकर वो एक्ट बनेगा, तब जाकर आपसे प्रूफ मांगे जाएंगे। और अगर आपसे प्रूफ मांगा जाता है तो अभी तक जो सेंसर के वेबसाइट पे लिखा है वो ये लिखा है, अगर एनआरसी लागू होगा तो 1951 से लेकर 1987 तक जो लोग पैदा हुए उनको एक डॉक्यूमेंट्स दे देगा तो उनको नागरिकता में एनआरसी में नाम आ जाएगा। 1987 से लेकर सन 2003 तक जो आदमी पैदा हुआ उनको 2 डॉक्यूमेंट्स चाहिए, अपना और अपने अब्बा का चाहिए। सन 2003 के बाद से सन 2014 तक जो आदमी पैदा हुआ या एनआरसी लागू होने तक उनको 3 डॉक्यूमेंट चाहिए, अपना, अपने अब्बा का, अपनी माँ का भी चाहिए उनको डॉक्यूमेंट्स। ये प्रोसेस अभी तक सेंसर ने अपने बोर्ड में, अपने वेबसाइट पे लिखा, लेकिन अगर बदला बदली हुई तो और आसान हो सकता। आसान क्या? बाप का नहीं मांगेगा। जैसे मैं पैदा हुआ 88 में, मौलाना अब्दुल्ला आप अपना प्रूफ दे दीजिए, आधार कार्ड दे दिया, हो गया, चलो, वोटर कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी और इसको आसान बनाया जाए। लेकिन ये बनेगा जब आप सब लोग स्ट्रिक्ट रहेंगे। छोटा भी प्रोटेस्ट हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जरिए, जमीयत के जरिए हो या किसी पार्टी के जरिए हो, तो आप जाने के बाद अपना मेमोरेंडम दीजिए कि हम इस बिल का, इस एक्ट का विरोध करते हैं क्योंकि यह असंवैधानिक है, गैर कानूनी। हिंदू मुस्लिम तो बात की बात, गैर कानूनी तौर पर हम नहीं करते। इंशाअल्लाह सरकार, जुडिशरी आपके लिए बनती है। अगर आपके लिए फैसले नहीं करेगी तो हिटलर की लिस्ट में नाम आएगा और फिर यहाँ का मामला उथल पुथल हो जाएगा, पूरी दुनिया में बदनामी होगी, फिर खुद को अपनी अंदर कमी के अंदर सुधार की कोशिश करेंगे। अल्लाह से दुआ करता हूँ कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।